स्टार्ट की, प्रैक्टिस अच्छी चलने लगी। 18, 19, 20 इन्वेस्टिंग करते रहे थोड़ी थोड़ी, जब भी टाइम लगता था, फुल टाइम नहीं। 20 में कोविड आया अचानक से, प्रैक्टिस हो गई बिल्कुल 20%, क्योंकि बिजनेस ही नहीं है, लोगों के पैसे मांगो दे देंगे, मना भी नहीं कोई करता, दे देंगे, लेकिन 20% हो गई। कोई अच्छे लोग भी दे दिया करते थे। तो समझ में आया अब कमाने की आदत पड़ चुकी थी। प्रैक्टिस में भी हम अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ की प्रैक्टिस कर रहे थे, लगभग 50,000 रुपये पर डे कमा रहे थे, किसी दिन 20,000 50,000 रुपये पर डे कमा रहे थे अप्रोक्स। तो कमाने की आदत लग चुकी थी, जॉब में भी अच्छा कमाते थे। 30 लाख का पैकेज था मेरा, लास्ट 30 लाख पैकेज था। बाकी और भी क्लाइंट्स थे कुछ, तो इनकम अच्छी थी स्टार्टिंग से ही। तो कोविड में लगा कि अब क्या करें। तो फ्रेंड, जैसे आप लोग बैठे हैं, हम यहाँ 13 लोग हैं, जिसको अर्निंग की हैबिट हो जाए वो कहीं से भी, जो मेरी बात को कोरिलेट कर पा रहा होगा, जिसको अर्निंग की हैबिट है ना, वो कहीं से भी अर्निंग करके निकल जाएगा। जिसको लगता है कि मुझे अर्निंग करनी है, कहीं से भी करनी है, उसे अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है कहीं भी। तो मैंने कोविड को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी लिया। कुछ एफडी सोच कर रखी थी हमने प्रैक्टिस से। तो कोविड में एकदम मार्केट क्रैश हुई, सब तरफ होने लगा निफ्टी 5,000 आ जाएगी। आप गूगल पे उस टाइम की 2020-21 की वीडियोस देखिएगा, 20 की। हर आदमी कहने लगा था कि निफ्टी 5,000 आ जाएगा, 4,000 आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन मेरे को तो ऐसा लगा जब 8,000 निफ्टी आई कि ये कूड़े के बहुत शेयर मिल रहे हैं। काफी सारे शेयर्स थे, मैंने जो कूड़े के, ऐसा नहीं एक कंपनी, मल्टीपल कंपनीज, मैंने हर सेक्टर पकड़ा। जो भी उस टाइम हर सेक्टर में 2 बेस्ट कंपनीज थी, ऐसा नहीं बहुत कोई कंपनी ढूंढी, उस सेक्टर की 2 बेस्ट कंपनियां उठाई। जो भी मेरे को सेक्टर, मेरे को लगा कि हेल्थ की उठानी है, फार्मा की, कोई सी भी उठानी है, लेट से ऑटोमोबाइल की उठानी है, या देश की सबसे बड़ी कंपनी की उठानी है, पेंट की उठानी है, तो मेटल्स की उठानी है, हर सेक्टर में बैंक से उठाने हैं। तो सेक्टर में 2-3 कंपनियां छाटी, 15-20 कंपनी चूज करी, 20-25 कंपनी और उठा ली। जब निफ्टी आई 7900, अब अगले दिन हमने पहले दिन ही मैंने इन्वेस्टिंग शुरू कर दी 15 लाख से। 30 लाख की मेरे पास एफडी थी, मैंने वो एफडी उन्होंने बैंक मैनेजर ने तोड़ने नहीं दी, कह ओडी बनवा लो, मैंने ओडी बनवा ली उसके आगे। तो 15 लाख के शेयर्स पहले दिन ही उठा लिए। अब इतना पता नहीं था कि 15 लाख के शेयर्स का क्या हुआ अगले दिन। अगले दिन जब उठे तो 90,000 माइनस दिखा उसमें भी। 15 लाख की कैपिटल 14 लाख या 13,90,000 लगभग 10% के करीब साफ होगी पहले दिन में ही। 10% की कैपिटल पहले दिन ही झटका सा लगा। सुबह बढ़ के खोली 15,20,000, ये लगाया 20,000 आ गए, लेकिन देखते देखते 10% चली गई उसी दिन। तो अब और लगा कि अब तो ये शेयर बिल्कुल कूड़े के भाव मिल रहा है। ऐसा थोड़ी है कि ठीक है, जो होना था हो चुका, कोविड में मार्केट गिर चुकी। अपना था कि लॉन्ग टर्म रखना है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ पैसा कैश में रखते हैं, ऐसा नहीं है सारा पैसा डाल देना है। कुछ ही पैसा मैंने अपना ही जो कैपिटल का था प्रॉपर्टीज के लंग, मैंने लगभग 15 लाख रुपए और अगले दिन 7,800 पे जब निफ्टी आई इन्वेस्ट कर दिया। तो 30 लाख कुल मिलाकर मैंने इन्वेस्ट किया था कोविड के टाइम पर। हाँ, मेरे पास कुछ एफडीज थी, लेकिन ये था कि यार पता नहीं अभी क्या होगा, हो सकता है उस टाइम वीडियोस आ रही थी अगले दिन। उस टाइम तो मैंने वीडियो देखी थी, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही बोल रहे थे बड़े से बड़े कि मैं नाम बदल दूंगा अपना, 5,000 निफ्टी आ जाएगी परसों या अगले हफ्ते तक। और अभी तो कुछ भी नहीं गिरी थी जिस लेवल में मैंने खरीद लिया था माल। 12-13 हजार थी शायद निफ्टी, उससे 7,800 आई थी। तो वहां से हमने अगले दिन भी 1-2 लाख रुपए और थे मेरे पास, कुछ लिक्विड फंड पड़े थे, मैंने चलो यार 1-2 लाख का और देखा जाएगा, बाकी एफडीज नहीं तोड़ेंगे, कहीं जरूरत पड़ जाए। कोरोना टाइम ही ऐसा है, सब पैनिक में थे, कहाँ कब क्या जरूरत पड़ जाए, किसको जरूरत पड़ जाए फैमिली में। तो ठीक है, कुल मिलाकर 31 लाख के शेयर हमने कोविड में उस टाइम खरीद लिए। अच्छा, उसी 2 दिन में शायद अगले दिन 7,600 भी दिखी मार्केट, मेरे को याद आ रहा है। मैंने 7,900 पे लिए, 7,800 पे भी लिए, 7,700 पे भी कुछ लिए होंगे शायद। 7,600 लास्ट टिकी थी जो मुझे याद आ रहा है। मुझे लगता है 100 उस टाइम प्लस माइनस, क्योंकि निफ्टी में काम नहीं करते थे, शेयर्स में ट्रेडिंग करते थे, तो एग्जैक्टली बिल्कुल याद नहीं। अप्रोक्सीमेटली एक ही दिन दिखा था मुझे कि मेरा कैपिटल में 1-1.5 लाख रुपए का लॉस था। उसके बाद तो 3-4 दिन होती है, थोड़ा थोड़ा टाइम जैसे बीतता गया, मार्केट एकदम 8,000 हो गई। ये विद इन 1 मंथ, मेरे को याद है 7,500 से विद इन 1 मंथ या 1.5 महीने में ही लगभग निफ्टी 10,000 आ गई थी। और मैंने लगाने लगा था यार इस शेयर्स
30 लाख के हो गए लगभग 50 लाख के विद इन 1 मंथ, 1-1.5 महीने में ही। उस टाइम एक चीज और थी, सिल्वर भी मैंने फिजिकल बाय कर ली थी, 35,000 आ गई थी सिल्वर। कोविड के आसपास से सिल्वर मिल एक दिन के लिए आई थी 33 कुछ आई थी, मार्केट में 35 के हिसाब से मिल रही थी उस टाइम। हमें 35,000 में मैंने 5 किलो ली थी, 5 kg। तो दोनों ही चीजें कोविड में बढ़ बढ़कर मैंने बताया, शेयर्स भी डबल हो गए लगभग कोविड खत्म होने से पहले पहले, और सिल्वर भी 55,000 हो गई विद इन 1-2 मंथ। एग्जैक्टली याद नहीं टाइम, 2 महीनों में ही 35 की 55 हो गई। तो सब कहने लगे बेच दो इसको, दोबारा गिरेगी तो अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। हमने सिल्वर को सेल कर दिया और इक्विटी का प्रॉफिट भी सब कहने लगे बुक कर लो। हमने चलो थोड़ा सा बुक कर लेते हैं, थोड़ा सा इक्विटी का प्रॉफिट 50% तो बुक कर लिया, कभी गिर जाए। मतलब 30 लाख लगा के लगभग 20 लाख का प्रॉफिट बुक कर लिया। अपने जो शेयर्स थे लगभग 10 लाख के रहने दिए, बाकी बुक कर लिए। 20 लाख के वो बुक कर लिया और 20 लाख का उसमें प्रॉफिट भी निकाल लिया। तो उसके बाद मार्केट में ऑफिस है मेरा सराफा बाजार में। सराफा बाजार हर शहर में इंपॉर्टेंट होता है। तो कमोडिटी पहले से ही करते थे, तो लेकिन कभी सेलिंग नहीं करती। किसी ने कहा कि यहाँ से 55,000 आ गई, ये तो आपने बेची थी, इसमें एक शॉर्ट सेलिंग का ऑप्शन भी आता है, आप हमारे यहाँ शॉर्ट सेलिंग कर दो, आपको सिर्फ थोड़ा बहुत पैसा जमा करना पड़ेगा, 1 लाख 2 लाख। मैं चलो ठीक है 5 किलो और बेच दो यहाँ से, तो नीचे खरीद लेंगे रेट आएगा तो। वो 5 करी, अगले दिन 57,000 हो गई। उन्होंने कहा यहाँ भी बेच दो, एवरेज हो जाएगा। मैंने चलो ठीक है जी यहाँ भी बेच देते हैं। अगले दिन ही 1-2 दिन बाद, मतलब अगले दिन का मतलब 1-2 दिन बाद 60,000 हो गई। तो सबने कहा यहाँ भी बेच दो। हमने कहा चलो ठीक है, 30 किलो की एक सिल्ली होती है, सिल्वर में 30 किलो होती है एक सिल्ली। तो मैंने चलो 10 हो गई, 20 कर लेते हैं इसे बढ़ा के। तो अगले दिन 61 हो गई। उन्होंने कहा एवरेज कर लो, जल्दी निकल जाओगे, और एवरेज कर लिया, 60 हो गई। अगले दिन 62 हो गई, 63 हो गई। मैंने चलो एक और एवरेज कर लेते हैं, प्रॉफिट कमाया हुआ था ना। फिर आदमी क्या करता है कि यार अभी तो कमाया हुआ है, यहाँ भी निकल जाएंगे, जब इक्विटी में निकल गए, एक और एवरेज कर लिया। तो कुल मिलाकर सिल्वर 3-4 एवरेज कर ली, 5 कर ली शायद, जो भी याद है उस टाइम पर। और वो देखते 65 हो गई विद इन 1 वीक। 50,000 से 10 डेज के अंदर 65,000 हो गई। तो जो सारा प्रॉफिट कमाया था इक्विटी में, वो 7-8 दिन में ही सारा 1-1.5 महीने में जो कमाया था, लगभग उसके आसपास आने लगा लॉस। तो लगा भी लॉस से बढ़िया प्रॉफिट में है, इक्विटी के प्रॉफिट में है, और सिल्वर का लॉस बिल्कुल बराबर आने वाला है अब तो इक्विटी का प्रॉफिट भी बुक करा एक टाइम पर साथ साथ, और सिल्वर का लॉस भी बुक करा। अल्टीमेटली कुछ लाख रुपीस का प्रॉफिट लेके अभी की शान बैठ रहा है मार्केट में। और वो बिल्कुल सही डिसीजन था। इक्विटी में गलत था कि उस टाइम पर बेच दी, लेकिन कमोडिटी में बिल्कुल सही था। वो चांदी 78,000 तक चली गई थी, तो वो लॉस जो था वो 30 लाख जो थे मेरे अपनी कैपिटल के, वो भी स्वाइप अप हो जाते, प्रॉफिट तो चला ही जाता, जो कैपिटल भी थी वो भी खत्म हो जाती। तो मार्केट के अंदर लॉस काटने भी समझ में आया उस दिन से कि लॉस काटने भी जैसे प्रॉफिट बुक करते हैं, तो लॉस भी जल्दी स्टार्टिंग में बुक करने बहुत चाहिए। तो एक सही डिसीजन लिया था उस टाइम पर कि कम से कम कैपिटल तो बचा ली। अगर कैपिटल ही नहीं होगी तो आप आगे ट्रेडिंग ही कैसे करेंगे? ना ट्रेडिंग कर पाएंगे, ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर पाएंगे, ना कुछ भी नहीं, माइंड नहीं चलेगा। जब पैसा होता है तो माइंड अपने आप चलता है। जैसे कोविड में चला, अच्छे अच्छे शेयर्स ढूंढे, हर सेक्टर की कंपनियां लिखी, कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं, सब सेक्टर्स की कंपनियां पकड़ ली। ये नहीं करा कि एक सेक्टर में डाला, सभी सेक्टर पकड़ लिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स कोविड में जर्नी स्टार्ट करी इक्विटी की। अब धीरे धीरे प्रैक्टिस दोबारा स्टार्ट हो गई थी कोविड के बाद, लेकिन जब यहाँ से इतना अच्छा रिटर्न देख लो तो आपका मन नहीं लगेगा कामों में। तो कुछ अच्छे अच्छे क्लाइंट्स को करते रहे, धीरे धीरे छोटे छोटे क्लाइंट्स को हटा दिया जिससे रेवेन्यू नहीं आती थी। अब उसके बाद आई एम ऑल्सो चेयरमैन, सहारनपुर ब्रांच का मैं चेयरमैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट चेयरमैन बना। तो वहां पर बड़े बड़े स्पीकर्स आने लगे, दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़। तो एक स्पीकर साहब आए चंडीगढ़ से, एक दिन दिल्ली से आए स्पीकर साहब, बहुत बड़े इन्वेस्टर थे वो। तो बराबर में बैठे थे, साथ में हमारे सीआरसी के चेयरमैन थे उस टाइम 7 स्टेट्स के, सीए मुकेश बंसल, गाजियाबाद से बिलोंग करते हैं सीए मुकेश बंसल। तो बैठे थे स्टेज पे, देख रहा था उनके बैठे बैठे ही वो फोन में 35,000 रुपीज की इनकम बन रही है विद इन। उन्होंने मेरे सामने ही आधा घंटा पहले ऑर्डर डाला, 11 बजे आए,
और 11:30 बजे तक मैं देख रहा हूँ कि कभी 25 हो रहे, कभी 35 हो रहे, 10-15 हजार ऊपर नीचे बराबर हो रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट में ही थे अल्टीमेटली। तो कहते राघव अभी जाते जाते 50,000 हो जाएंगे, अभी थोड़ी देर में और देखना। तो मैं देखता रहा, ये नहीं बताया उन्होंने क्या कर रहे हैं, बस देखता रहा कैसे क्या कर रहे हैं। अब वो वाकई में 50,000 हो गए। अब उन्होंने निकल गए, ना 55 लिए, ना 45 लिए, 50 पे निकल गए अपना पोर्शन काट के। कह रहे अब लंच करेंगे राघव साथ में बैठ के आराम से। लंच से पहले पहले 50 आ गए। हमने कहा ये तो बहुत बढ़िया चीज है। अब बताया उन्होंने कुछ नहीं उसके बारे में, क्या करा कैसे करा। अब थोड़ा थोड़ा देख के समझ में तो आया था, हल्का मोटा मोटा क्या कर रहे थे। तो कहने लगे हम 1 लाख पे राघव 200 रुपए कमाते हैं रोज के। मैंने कहा बस, मैंने 1 लाख में पूरे दिन लगाना, हमारे पास तो कैपिटल ही 5 लाख की है। 5 लाख पे तो 1,000 आएंगे, इससे अच्छा तो जीएसटी रिटर्न भर लेंगे 10-15, उसमें भी 5-10 हजार रुपए आ जाएंगे दिन के। तो एक सी साहब हो रहा है जो मैंने बताया चंडीगढ़ से, वो भी फेमस चार्टर्ड हैं, वो भी सारे सेगमेंट्स में काम करते थे। तो उस टाइम हम गोल्ड सिल्वर की आदत पड़ गई थी, गोल्ड सिल्वर ज्यादा करा करते थे, कभी गोल्ड प्लस कर लिया, कभी माइनस कर लिया। तो किसी महीने प्रॉफिट हो गया, किसी महीने लॉस हो गया। तो ये चलता रहा काफी टाइम तक, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। मजा नहीं आ रहा था जिंदगी में। टाइम तो बढ़िया पास हो रहा था कि आज 10,000 रुपए करके 20 दिन तक प्रॉफिट ही आता था। महीने 22 दिन में से 20 दिन तक प्रॉफिट ही आता था, 10,000 रुपए रोज के हिसाब से 2 लाख। लेकिन 2 दिन में भाग जाता था सारा। वही टेक्निक वही फॉर्मूला अपनाते थे डेली, डेली प्रॉफिट 20 दे, विनिंग रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन 1 या 2 दिन में ही वो सारा गायब। अब क्या होता था, हम एवरेज करते चले जाते थे हर चीजों में, तो 20 दिन तो पहुंच जाते थे। टेक्निक तो सेम है, 20 डे एवरेज करके 100-2 को निकल जाते थे। अब जैसे आपके यहाँ भी मैं अभी म्यूट पे था, तो एक ट्रेडर कह रहे थे जी मैं एवरेज कर लेता हूँ, तो हम भी वही करते थे, 20 दिन तक तो एवरेज करके निकल जाते थे। लेकिन 2 दिन ऐसे ही होते थे, वो मार्केट समझ में आता था, एवरेज करके और फंस जाते थे। वो एक जो 2 लाख रुपए थे उसमें से 1 लाख रुपए ले जाते थे एक दिन में, या 50,000 रुपए तो कम से कम ले ही जाते थे, क्योंकि एवरेज हमेशा 15-20 दिनों चल जाता था। समझे मेरा पॉइंट? 15-20 दिनों चल गया, लेकिन 1 या 2 दिन फंस गया। जो कमाया था वो पूरे महीने का लगभग ले जाता था। वो तो हम काट लेते थे कि चलो महीने में 2 लाख कमाया, 50,000 तो एक टेंडेंसी थी कि 50,000 तो ले जाए घर में, 1.5 लाख के होते ही लॉस लेते निकल जाते थे मार्केट से। पता लगा वो 5 लाख भी हो सकता था कि कैपिटल ही खत्म हो जाए। अब एक शेख साहब जो मैं बता रहा था वो आए, उन्होंने कैपिटल पड़ी है। मैंने हाँ जी, उस टाइम 20 लाख कैपिटल पड़ी थी अकाउंट में। मैंने बताया प्रॉफिट भी लिया था इक्विटी का, और गोल्ड सिल्वर चलती रहती थी। तो उन्होंने कहा इसमें से 5 लाख का आप वो बेच दो, निफ्टी की कॉल पुट बेच दो। मैंने जी कैसे बेचनी है? जैसे उस टाइम चल रही थी निफ्टी, 17,000 की बात होगी, निफ्टी चल रही थी 17,000 रुपए उस टाइम। तो उन्होंने कहा 17,000 की कॉल बेच दो, 17,000 की पुट बेच दो। कह रहे जी 100 रुपए मिलेंगे दोनों तरफ से जब बेचनी है। एक तरफ ये ना हो कि एक तरफ से 80 मिल रहे, एक तरफ से 100 मिल रहे। जब लगभग दोनों तरफ बराबर आ जाए, जैसे दोनों तरफ से 99 रुपए मिल रहे हैं या 95 मिल रहे हैं, 1-2 रुपए ऊपर नीचे, तो बेच दो। हमने कहा ठीक है जी अभी बेच देते हैं। उन्होंने कहा एक बेचना। हमने कहा एक में क्या होगा, 2-4 तो बेच के देखें। एक में तो वो कहते 500 रुपए आएंगे पूरे दिन में आपके पास। हमने 500 में तो पूरे दिन क्या बैठना, 500 के लिए तो और काम कर लेंगे। मैंने 5 तो बेचे, 2,000 रुपए तो आए एटलीस्ट। 2,000 रुपए की तो कुछ वैल्यू समझ में भी आती है माइंड में हमारे, क्योंकि जब कमाने की आदत मैंने बताया आपको शुरू से पड़ चुकी थी। तो 5 लोट बेच दिए, और शाम तक में नहीं लगी, 2 घंटे में 2,500 रुपए आ गए। मैंने जी थैंक यू सर, मजा आ गया जी। हम तो सोचे थे कि आज आपका सेमिनार सुनना है, हमारा टाइम खराब हुआ 5,000 रुपए का दिन का आज, तो 2,500 तो पूरे हो गए यहीं से। 2,500 तो यहीं से पूरे हो गए, 2,500 और हो जाएंगे ऑफिस जाके। अभी आधा दिन पड़ा है, वहां भी जाके कमाएंगे कम से कम 5। उस टाइम मेरा टारगेट होता था कि 5-10 हजार रुपए पर डे कमाने हैं, क्योंकि महीने में अगर लेट सपोज 10,000 के हिसाब से आप 20-22 दिन काम करोगे, 2 लाख रुपए महीना कमाना है। तो जॉब भी छोड़ी थी मैंने आपको बताया 24 लाख की, तो 24 लाख की, तो 24 लाख की जॉब छोड़ के आए थे। तो यही टारगेट था कि कम से कम दिन का 10,000 रुपए कमाना है, जब भी पूरा होगा। और प्रैक्टिस भी मैं बता रहा था कोविड से पहले 1 लाख से 1 करोड़ की चली गई थी, मतलब अप्रोक्सीमेटली 10 लाख रुपए महीना, 50,000 25-30 हजार रुपए की रोज प्रैक्टिस लगभग उसमें टाइम। लेकिन 30 डेज काम करा करते थे, तो डिवाइड करें तो लगभग 40,000 पर डे की प्रैक्टिस थी मेरी और वाइफ की मिला के। तो अकेले की भी लगभग 25-30 हजार रुपए की इससे में आती थी। तो फ्रेंड्स, लेकिन कोविड से समझ आया कि इतना नहीं कमा सकते जब कोविड हुआ। लेकिन अब वो सर समझ आ गया। अब 5 लोट से काम करा, उस टाइम मार्जिन भी कम करा लगा करता था सेलिंग में।
एक 1.25 लाख में जोड़ा बिका करता था, दोनों तरफ का जो कॉल पुट हम बता रहे हैं, उस टाइम में 1,20,000 में बिका करता था। अब 4-5 दिन रोज 5 लोड करते रहे, पहले 1 वीक रोज आने लगे 5,000, अब 6 लोड करते रहे, कई बार 5, कई बार 6, कई बार 7। तो डेली ही कम से कम 2,000 रुपीज प्लस डेली आने लगे, और कम से कम 7-8 दिन लगातार आए। प्रैक्टिस में तो मन ही बिल्कुल हट गया। अपने फ्रेंड्स को फोन करा, सबको, हमने भी, सब फ्रेंड्स कहने की बात ही नहीं करता, अब तो तू प्रैक्टिस की 7-8 दिन हो गए, कहाँ गायब है। मेरा ये बार बढ़िया जादू मिल गया आज तो। 5-6 लाख रुपए लगाओ, 3,000 रुपए रोज आ जाते हैं बस 2-3 घंटे में। और बाकी अभी कैपिटल बढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे हो आएंगे, 5,000 रुपए तक भी आने लगे। 6-7 दिन बाद और कैपिटल बढ़ा ली, 5,000 रुपए आने लगे, 7-8 लाख रुपए कैपिटल कर ली। तो मैंने इससे बढ़े तो कोई काम ही नहीं है। ये काम लगातार 10 दिन तक चलता रहा, 10 दिन तक रोज ही आते रहे। 10वें दिन के बाद तो ऐसा लगने लगा हम भी मार्केट में आज तो किंग है, कि 5-6 लाख रुपए लगाए, रोज के 5-6 हजार भी आने लगे, कभी कभी 8,000 भी आ गए। 2,000 से कम तो कभी भी नहीं आए। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, 15वें दिन, 2 हफ्ते जब हो गए, कैपिटल भी बढ़ा दिया हमने, बार बार एवरेज भी कर लेते थे, कहीं प्रॉफिट हुआ या नहीं क्या हुआ, निकल गए एकदम। जैसे 4,000 की जगह 3,500 का प्रॉफिट हुआ, निकल जाते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, मार्केट ने बड़ी लंबी कैंडल दी निफ्टी में, सीधी 50 पॉइंट की, 10-15 पॉइंट की जनरली कैंडल आती है निफ्टी के अंदर, तो निकलने का मौका मिल जाता है। तो उस दिन क्या हुआ, एकदम 50 पॉइंट की कैंडल आई, और देखते देखते 50 की एक और आ गई, मतलब 1-2 मिनट के अंदर ही निफ्टी 100 पॉइंट नीचे। तो उस दिन जो महीने में पूरा 2-3 हजार रुपए करके कमाया था, 70-80 हजार रुपए 10-15 दिन के अंदर, मजा आ रहा था, वो सारा एक ही दिन में क्या हुआ जी, क्या हुआ, ज्यादा हो गया या गायब होना चाहिए? हाँ जी सर, नरसिंह गायब हो गया। हाँ जी, गायब हो गया जी, एक ही दिन में 15 दिन का गायब हो गया। प्रॉफिट जो दिख रहा था आया हुआ अकाउंट में, वो तो दिल ने कहा कि चलो, हमेशा से एक टेक्निक है जी, भगवान बड़ा है मार्केट में, कम से कम कैपिटल न जाए, दोबारा कर लेंगे, कल को कवर काट दिया। अभी तो 70 कमाया था, 70 ही चला गया, कोई दिक्कत नहीं, चलो यहीं से कमाया था यहीं दे दिया मार्केट में, कल को कवर करेंगे। कल को फिर और तेज खेला कि आज तो 70,000 में से 20,000 कवर करने हैं, आज 5,000 नहीं कमाने, आज तो 20,000 कमाने कम से कम, कल 70,000 दे दिए मार्केट में। अगले दिन फिर आ गए 20,000, अगले दिन 20,000 आ गए, तेज खेल के फटाफट फटाफट। आज 5,000 नहीं लेने थे, आज तो 20,000 लेने, 2 दिन और तेज। चलो मैंने कहा कुछ तो, हम तो किंग है जी, कोई नहीं, एक दिन ले गया, बाकी तो हम ही जीत रहे हैं डेली तो मार्केट में। ऐसे चलता रहा 2-4 दिन प्रॉफिट, कभी फिर 1 आध दिन फिर वही कहना, हफ्ते में 1 दिन फिर वही चला जाती थी, इधर 10,000 रुपए करके फिर कमाए, और एक ही दिन फिर गायब। कमाते थे 10,000 रुपए पर डे करके, और जिस दिन भी जाते थे महीने में 1 या 2 बार हो जाते थे, 50,000 से कम नहीं जाते थे सीधा। तो ये चलता रहा काफी दिन तक, मजा आता रहा, लेकिन मन टाइम पास होता रहा, बढ़िया टाइम पास बढ़िया होता रहा कि हाँ चलो कुछ सीख रहे हैं। तो किसी ने समझाया था कि हर चीज मार्केट के अंदर टाइम लेती है। जैसे हम पढ़ाई करते हैं, सीए की करी, आपने एमबीए करी होगी, इंजीनियरिंग करी होगी, तो जैसे हम पढ़ाई करके वहां पे सीखते हैं, 3 लाख लगाते हैं, 5 लाख लगाते हैं, 1 करोड़ लगाते हैं, जो भी कोर्स करते हैं, तो हमने कहा ये तो थोड़ा, हमें तो चलो फिर भी लॉस नहीं हो रहा, पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा सा लॉस तो जाए मार्केट में, कुछ लॉस तो ये लेगी, ये तो पढ़ाई कर रहे हैं। यूट्यूब पे वीडियो सुना करते थे, अच्छे अच्छे वीडियोस आते थे, ये आज मार्केट में कोई नहीं, सबको लॉस हुआ है, ये तो पढ़ाई का दिन है, ये तो आपने गुरु दक्षिणा दी है मार्केट को। लेकिन समझ में आया 1 महीने 2 महीने 6 महीने तक समझ में आया, क्या गुरु दक्षिणा ही देते रहेंगे तो कमाएंगे कैसे, घर कैसे चलेगा, कब तक देंगे गुरु दक्षिणा। तो बहुत साल हो गए, अब तो बहुत टाइम हो गया, गुरु दक्षिणा ही देते रहेंगे तो कमाएंगे कैसे। तो गाजियाबाद वाले सीए साहब जो थे, फोन पे उन्हें बताया जी, हम भी करने लगे। वो कहने लगे कितने कैपिटल से, अब उनकी तो वो तो हमें तो पता नहीं था उस टाइम, वो करोड़ में खेलते हैं। हमने कहा जी 10 लाख से खेलते हैं हम भी, 10 लाख बहुत बड़ी कैपिटल लगती थी हमें, होती है। कहते कितना कमाते हो, मैं हमने खुशी से बताया 10 लाख से 10,000 रुपए कमाते हैं जी, 5,000 या 10,000 तो कमा लेते हैं, मिनिमम 5 तो कमाते हैं। कहते राघव जाओगे किसी दिन, मैंने हाँ जी चले भी जाते हैं हफ्ते में किसी दिन। कह रहे 1 लाख पे 200 रुपए ही आ सकते हैं पर डे, आप ऐसा करो थोड़ा जो स्ट्राइक प्राइस है वो दूर करके काम करो। तो समझ में आया कि हाँ चलो ना जाने से अच्छा है कुछ तो कमाए, तो ऐसा ही काम किया। देखते देखते साल भर साल 2023 तो मैंने बताया कि 21 प्रॉफिट में निकला, 22 बराबर निकला, 23 भी
कुछ प्रॉफिट में निकला, लेकिन 23 के बाद समझ में आ गया था कि ये मार्केट ले जाएगी, थोड़ा थोड़ा ही कमा सकते हैं। तो 24 के अंदर क्या ना गुरु दक्षिणा दे चुके थे 3 साल की 2 साल की, तो 24 बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया। शिवम जी मेरा ऑलरेडी अकाउंट शिवम जी ने देखा है, तो बढ़िया हमने शिवम जी ने काम किया, हमने बढ़िया प्रॉफिट लास्ट ईयर बहुत अच्छा किया। पर डे 1-1 लाख रुपए भी कमाए हमने पर डे, और 1-1 2 लाख रुपए कभी कभार दिए भी, लेकिन कमाए अल्टीमेटली। लेकिन समझ में आया कि कमा तो सकते हैं मार्केट में, 1 लाख कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या है, हेल्थ इज वेल्थ। 1 लाख कमाने के लिए पहले 1 लाख जाते हुए भी, जब 1 लाख जाने का गुर्दा हो तो 1 लाख कमाए भी जा सकते हैं। लेकिन वो क्या होता है, कभी कभी तो अच्छा लगता है 1 लाख आ रहे हैं, लेकिन क्या होता है वो आपकी हेल्थ खराब कर देगा, क्योंकि आप स्ट्रेस लेंगे 1 लाख कमाने के लिए, स्ट्रेस ज्यादा लेना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रेस आएगा तो आपकी हेल्थ खराब होगी। तो सोचा कि ठीक है चलो 1 लाख नहीं, रोज के 10-15 हजार भी आ जाए, 20 हजार भी आ जाए, स्ट्रेस चलाने के लिए बहुत है। तो प्रैक्टिस तो चली रही है और इनकम तो आ ही रही है बाकी, तो 1-1.5 मतलब 10-15 हजार रुपए रोज भी कमाएंगे बिना लॉस दिए। लॉस एक आधे दिन मान लो अगर देना पड़ गया तो महीने 2-2.5 लाख रुपए भी कमाएंगे, बहुत है। तो ऐसे करके 2024 बहुत बढ़िया प्रॉफिट में निकला। 25 आते आते थोड़ी सी स्ट्रेटजी और इम्प्रूव करी जैसे जैसे टाइम होता है, तो अपना 3-4% महीने का रिटर्न इजिली, 3% का रिटर्न हमारा पहले 2%, लास्ट 2-2.5% का आया लॉस काटने के बाद। इस बार कोई ऐसी गलती नहीं करी, एक आधी गलती कर लेते हैं, कई बार मन कर जाता है कि जब ज्यादा कमा लो, किसी दिन 20 हजार की जगह 50 हजार आते हैं, तो अगले दिन मन कर जाता है कि आज भी 50 कमाने हैं, तो कभी कभार छोटी मोटी गलती कर लेते हैं। बाकी ओवरऑल मेरा अभी तक अकाउंट में आपको अभी शो करूंगा, तो अभी तक मैंने शायद जितने वर्किंग डे हुए हैं उसमें से सिर्फ महीने के हिसाब से लगाओ तो अब 9 महीने 8 हो चुके हैं, 8 मंथ्स हो चुके हैं, तो मेरे 10 लॉस होंगे जितने वर्किंग डे है। रेगुलर मैंने कम से कम 20 हजार रुपये पर डे, 10 से 20 हजार रुपये पर डे निकाला है। बहुत बढ़िया। जैसा कहना है कि 8 महीने में लगभग 160 इसमें सिर्फ 5 या 6 या 10 दिन लॉस वाले हैं, तो मतलब, और आपको ये समझाना चाह रहे हैं बार बार एक्सपर्ट होने के बाद भी ये कहते हैं कि मैं प्रॉफिट लेता हूं, फिर अगर लास्ट में 2 दिन में दे दिया, तो इन्होंने भी दिया है, आप लोग भी स्टॉप लॉस यूज करें और अपने आप को एक्सपर्ट, अपने आप को कि मैं आई एम द किंग मेकर, आई एम द किंग, है ना, अपुन ही है बस जो कुछ है, ऐसा कभी नहीं सोचना है। बड़े बड़े ट्रेडर्स लॉस होता है, लेकिन अल्टीमेटली प्रॉफिट में है, तो ये उनकी अपनी एक्सपर्ट नॉलेज है, एक्सपर्ट तरीका है, कैसे वो मैनेज करते हैं अपने स्ट्रेस को, कैसे वो स्टॉप लॉस मैनेज करते हैं, ये सब। अभी मैं स्टूडेंट चाहूंगा कि वो सर के साथ इंटरेक्टिव हो जाए। इंटरेक्टिव मींस आपकी जो क्वेरी है आप भी अपनी पूछिए, जिससे कि सर उनका जवाब दे सके, जिससे कि वो डाउट्स क्लियर हो सके। तो अभी जिन जिनका हैंड रेज हुआ है उनको मैं कहूंगा आपकी जो क्वेरी है बोलिए। ये तो आपने फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बनाया होगा ना सर? जी कौन सा जो अभी जो डेली कमाते हैं हम दोनों में, इक्विटी प्लस दोनों, इक्विटी में भी प्लस ऑप्शंस में भी करते हैं। इक्विटीज में जैसे आप स्टॉक सिलेक्ट करते हैं आज के लिए, मान लीजिए कल ट्रेडिंग करोगे आप, तो आप स्टॉक सिलेक्शन क्या क्राइटेरिया रहता है सर आपका? नहीं, इक्विटी में हमने वो नहीं कमाया इंटरडे, इक्विटी लॉन्ग टर्म या स्विंग। तो सर इसमें आप वीकली या मंथली, क्वार्टर या सेकंड वीक इस तरह से स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हैं? हम डेली 90% मतलब 99% डेली जो काम करते हैं वो कमाते हैं एक ऑप्शन से ओनली। हाँ, बाकी जो कमाते हैं वो अपना, जैसे कोई ट्रेड आया समझ में, हर सेक्टर की इंडस्ट्रीज होती हैं, उसे चेक करते हैं उनका स्क्रीनर पे फंडामेंटल्स वगैरह, तो उसके हिसाब से कंपनी पिक करते हैं। लेकिन वो ये नहीं होगा कि आज ही बेचना है हमें, उसे हम कम से कम 6 महीने या 1 साल, जब तक हमारा 30-40% रिटर्न उसमें 30% ना आ जाए, मतलब ये नहीं कि आज लिया और 5-6% लेके बेच दिया, एटलीस्ट 10% तो लेना ही है किसी भी शेयर में। 10% तो बहुत कम से कम लेना है। एक बात पूछना है सर कि जैसे आप स्टॉक्स में, तो वो अलग हो गया, मोस्टली जो स्ट्रेटजी बना के आप रेगुलर वो निकालते हो आप अपना रिटर्न, तो वो आपका फ्यूचर और ऑप्शंस में होता होगा, और मोस्टली ऑप्शंस में। तो जैसे आप निफ्टी में अगर आप काम कर रहे हो, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स में कर रहे हो, तो वो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस ले लिया आपने, डीप ओटीएम, जिसमें थीटा डीके आपको मिलेगा बस, बाकी ज्यादा वोलेटाइल नहीं होगा, तो चांसेस आर वेरी हाई कि यू एंड अप मेकिंग मनी। तो इसका सर आप प्रीमियम कौन से, किस प्राइस की ज्यादा प्रेफर करते हो सिलेक्ट करना, 5 से 10 रुपए वाले, या डिपेंड करता है मार्केट की वोलेटिलिटी पे। जैसे हमारा इंडिया विक्स होता है, इंडिया विक्स अभी डाउन है तो हम पास का ट्रेड लेते हैं,
इंडिया भी जैसे जैसे बढ़ेगा तो हम थोड़ा थोड़ा दूर हो जाएंगे मार्केट से। जैसे मैं अभी परसों की बताऊं आपको, आप कह रहे हैं पास की या दूर की, हम अभी परसों ही इसी हफ्ते में हम लेके गए थे मार्केट, जब थी 25,800 थी। अभी 3 दिन पहले 3 दिन पहले मार्केट 25,800 थी, तो हमने अपना ट्रेड रखा 25,300 और 26,500। तो आप बिलीव नहीं करोगे, सुबह उठ के 15 मिनट के अंदर अंदर 25,300 वाली को तो हम 500 ले आए थे। उसमें तो हमें सिर्फ मिले 5 रुपए, और जो हम 10 रुपए की बेच के गए थे ऊपर से, उसमें हमने 10 रुपए के 25 रुपए में काटी है। 15 रुपए का लॉस दिया है हमने। 5 रुपए कमाए हैं उस दिन और 15 रुपए का लॉस दिया है मार्केट को। तो वही बताया कि अगर वो ना देते ना 15 रुपए का लॉस, वो उसी दिन 40 पे बंद हुई थी और अगले दिन 50 पे लगी थी। तो 15 की जगह वो ज्यादा था 40। तो 40 जो 15 पॉइंट का लॉस दिया है वो मेरा इक्वल है 1.5 लाख रुपए के बराबर। बिल्कुल। अगर मैं 1.5 लाख रुपए उस दिन ना देता लॉस मार्केट को, तो मेरा होता लॉस अप्रोक्सीमेटली 4 गुना 6 लाख रुपए, जो नहीं देना है। मेरा डेली का है कि 1 लाख रुपए पे लॉस लेके निकल जाना है। वो इतने बटन दबाया, बटन दबाते दबाते का लॉस है सिर्फ 1.5 लाख का। मतलब एक बटन दबाने की कीमत ही सिर्फ सेकंड्स की, मिनी सेकंड्स की बात करें, 50,000 रुपए उसमें ही काटते काटते चले गए। लॉस लेना बहुत जरूरी है। अगर मैं ना देता तो पता है आपको, 1 लाख पे लॉस दिया तो कट कितने पे कटा? 1.5 लाख पे। अगर मैं ऑफ टाइम 2-4 मिनट और डिले कर देता तो वो कट्टा 6 लाख पे, 5 लाख पे या 4 लाख पे। सेम कल हुआ, गोल्ड की एक्सपायरी थी कल, गोल्ड की तो गोल्ड और सिल्वर की एक्सपायरी थी। तो देखते देखते ही चांदी की चाल बदल गई। जो लेवल हमें पता था कि आज नहीं कटेगा, वो एकदम उसने काट दिया। तो इतने मार्केट में बटन दबाया हमने काटने का। कल भी सेम हुआ, 80-90 हजार रुपए का लॉस देखते ही हमने बटन दबा दिया काटने का। वो सीधा 1.5 लाख पे कटा। इतनी जब काटते हैं हम, ऑर्डर्स हमारे ज्यादा बड़े होते हैं, क्वांटिटीज, 1.5 लाख का लॉस कल कटा। अगर वो ना काटे तो रात को मैं शिवम जी को बता रहा था, तो वो लॉस जाके कट्टा कम से कम 30 लाख पे। अगर हम कल वो आधा 1 घंटा ना काम करते 2 घंटे तक, तो वो लॉस दिखता 30 लाख का। लेकिन हमने शाम तक जाते जाते सारा प्रॉफिट कवर कर लिया और कल भी प्रॉफिट में ही रहे। 1.5 लाख का जो लॉस दिया मेरे अकाउंट में, कल भी लगभग 50,000 रुपए का प्रॉफिट लेके गए हैं हम। उसके बाद भी 1.5 लाख का लॉस देने के बाद भी। सर कितना लॉट साइज लेते हैं सर आप ट्रेडिंग करते हैं? डिपेंड करता है, 40-50% कैपिटल का लेते हैं लगभग। अच्छा। स्टार्टिंग मार्केट शांत है तो पूरा डाल देते हैं। आप भी करते हैं? हाँ सर, हाँ। लेकिन सर मेरे पास इतना कैपिटल नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, एटीएम या इन द मनी में काम करता हूँ। लेकिन वो जब करता हूँ जब मैं टेक्निकल चार्ट देखने के बाद कि हाँ, अगर प्राइस स्ट्राइक प्राइस, जैसे अभी मैंने 25,900 का कॉल सेल करा था 365 पर लास्ट डे फ्राइडे को, और फिर उसको 365 पे जब मैं सेल करा था तो चार्ट देख लिया तो बिल्कुल टॉप पर था। मंथली करा था आपने? मंथली वीकली में तो कितने पैसे हटाते हैं? नहीं, 365 मतलब बहुत 25,900 का कॉल। अभी मार्केट 26,225-230 के आसपास चल रहा था। अच्छा, आपने उल्टा नीचे का कर दिया, उल्टा कर दिया आपने। हाँ, डीप इन द मनी कह सकते हैं। तो उसको, लेकिन मैं उसमें लॉस लेने के लिए भी तैयार रहता हूँ कि हाँ, मुझे 20 पॉइंट का लॉस हुआ तो एक लॉट पे मतलब मुझे 1500 रुपए का लॉस हुआ। तो 20 रुपए की चाल तो बहुत जल्दी आ जाएगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं हो। तो नहीं, वो मैंने सर जब देखता हूँ ना बहुत सही समय पर, जब मुझे चार्ट में लगता है कि हाँ ये सही समय एंट्री, वो तो दिन में 2-3 बार ही आता है, 2-4 बार मुश्किल से। हाँ, तो उसी समय पर बहुत छोटे टाइम फ्रेम के लिए। तो कितने पॉइंट लेते हैं आप? 20 पॉइंट का लॉस देना है तो लेते कितने हैं उसमें? मैं सर उसमें देखता हूँ कि हाँ, जैसे जैसे ट्रेल करता जाता हूँ, 40 पॉइंट के आसपास मैं प्लान कर रहा था, लेकिन मैं देख नहीं पाया स्क्रीन, तो मैंने मार्क काट दिया उसमें। 2,000 रुपए कुछ मिले हुए इसमें। वो तो आ जाएंगे, लेकिन आपके जाने के चांसेस ज्यादा हैं। जो आप ट्रेड कर रहे हो उसमें जाने के चांसेस ज्यादा हैं। पहले 20 रुपए खाएगा आपके, फिर 40 रुपए आएंगे। आपको स्टॉप लॉस बढ़ाना पड़ेगा उसमें तो, जो आप काम कर रहे हैं। तो कितनी 1-2 क्वांटिटी से करते हैं क्या आप? अभी सर कैपिटल का मेरे पास 1,20,30 हजार कुछ है, तो एक लॉट ही सेल कर पा गया। 1,20,000 में तो होता ही नहीं है, 2 लाख में होता है एक सेल। मैं ऐसे करता हूँ कि 1 रुपए वाला कॉल खरीद लिया, जो कि 0 होना ही होना है। राइट। या पुट भी ऐसे ही खरीद के रख लेता हूँ, जब मौका देख के फिर करता हूँ। हाँ, अगर यही तो मैं 10,000 रुपए की कैपिटल यूज करके करूंगा तो बहुत सेव करूंगा फिर। ओके, चलिए
1,20,000 में मैं तो मेरे ठीक के है। लिए कोई दिक्कत नहीं, एक लॉट में कोई बड़ी बात नहीं है, एक लॉट से आप कर रहे हैं तो लेकिन मैं तो फिर भी मना ही करूंगा। एक लॉट में आप क्या कमाएंगे पूरे दिन में, इससे अच्छा तो आप कोई और काम ही कर लेंगे। हाँ नहीं, काम मेरा चालू है सर साथ में। काम क्या करते हैं बाकी आप? मैं जॉब में सर, IPR लॉ फॉर्म है, तो वहाँ ट्रेडमार्क का मैटर्स देखते हैं हम लोग। अच्छा, अभी आप बता भी रहे थे, ग्रेट। कहाँ पे हाँ, आप लोग करते हैं जी काम? जी सर, मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश, अभी मैं दिल्ली में रहता हूँ। रामू जी, मैं तो यही सलाह दूंगा आपको कि जैसे आपकी कैपिटल छोटी है, बाकी तो आप अगर कैपिटल बढ़ाना चाहे फ्यूचर में तो आप इस काम को करो। 1,20,000 से मतलब आपका 1,000-1,500 आ भी जाएंगे, किसी दिन चले जाएंगे, अल्टीमेटली आपके ब्रोकरेज ही खा जाएगी ज्यादा पैसा। बिल्कुल सही कह रहे महीने हैं। के एंड पे अगर आप देखोगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट अपना, तो जो गवर्नमेंट टैक्स चार्जेस हैं वो आपको उससे ज्यादा आ जाएगा। हाँ मतलब आप कमा भी रहे हो लेट सपोज 1,00,000 से 10,000 रुपए, तो 6,000 रुपए तो आप चार्जेस ही दे दोगे। आप चेक करना अपना प्रॉफिट लॉस, अगर 1 महीना करते रहना रेगुलर, तो इस पे ट्रेडिंग चार्जेस, सेबी चार्जेस, ब्रोकिंग तो 20 रुपए ये चलो ऑर्डर, लेकिन वो चार्जेस ज्यादा है इस पे। STT और ये सारे मिलाते हैं। आप 5-20 में से 3-4 रुपए तो चार्ज चले जाएंगे गवर्नमेंट टैक्सेस आपके। 20 रुपए कमा रहे हो तो 3 रुपए तो कम से कम चले जाएंगे आई थिंक, और 20 रुपए जितने लॉस होगा वो तो जाएगा प्लस 3 रुपए और जाएंगे। जी जी जी। तो रामू जी, मुझे लगता है आपकी सारी क्वेरीज हो गई होंगी। सर ने 2 पॉइंट्स पॉइंट जी म्यूट रखिएगा जी। 2 पॉइंट किए हैं सर ने। एक तो जब भी सर कैश में पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उनका टारगेट 30% तक का रहता है। वो ऐसा सोचते हैं खरीदते हैं मैंने 1,000 में लिया है, 1,010 में बेच दूंगा। 20% 30% तक का टारगेट रहता है और मिनिमम 10% पे वो लोग बुक करते हैं। कंपनी में कोई कमी निकल आए, उनका जो स्टेटस था नहीं बन पा रहा है, जो उस लेवल की सेल नहीं आ पा रही है, तो वो रिवाइज करते, लेकिन फिर भी 10 से 15% तो कैश में लेकर चलते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हो तो आपका मार्जिन, आपके जो टारगेट होना चाहिए 10-20% कम से कम होने चाहिए। एक सर ने बताया आपकी क्वेरी का आंसर देते हुए कि सर टारगेट्स कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सी, जब वो ओटीएम कॉल सेल करते हैं, ओटीएम कॉल और पुट सेल करते हैं, तो वो क्या करते हैं, जब विक्स अगर बढ़ा हुआ हो तो फिर वो दूर की सेल करते हैं, क्योंकि अगर विक्स बढ़ा हुआ होगा तो प्रीमियम भी ज्यादा मिलेंगे, तो दूर में भी आपको उतने प्रीमियम मिल जाएंगे। और अगर विक्स कम होता है तो मतलब वॉलेटिलिटी कम होगी मार्केट में। जब वॉलेटिलिटी कम होगी तो पास बैठने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कॉशियस अप्रोच के साथ सर पास बैठकर वो प्रीमियम ले लेते हैं। लेकिन ओवरऑल में सर ने बताया है कि उनका टारगेट एक लॉट पर एक दिन में 200 रुपए का प्रॉफिट अगर मिल जाए, 200 से 300 तक आ जाए, वो किसी दिन 200-300 तक का मार्जिन रखते हैं एक दिन में। और ऐसे टारगेट से वो लगभग 20 दिन में अगर 300 कुछ कमाएंगे या 250 का भी एवरेज कमाएंगे तो एक लॉट पे 5,000 रुपए कमा पाएंगे। और एक लॉट बनाने के लिए लगते भी 2.5 लाख ही है, तो 2% का मार्जिन का टारगेट रहता है। अगर महीने में 2% आप कमा रहे हो तो साल का 24%, जो कंपाउंडिंग होकर लगभग 30% बनेगा। और 30-32% अगर आप साल का कमा रहे हैं तो सिर्फ 2 से सवा साल में डबल हो जाएगा, जो कि बहुत बढ़िया रिटर्न है, कोई कम नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेरी हम लेंगे सूर्यवंशी जी से, और टू द पॉइंट आप बात कीजिए, क्योंकि सभी की क्वेरी लेनी है, और जिसकी भी क्वेरी वो हैंड रेज जरूर करे, जिससे कि मैं अगली बार आपको चांस दे सकूं। सूर्यवंशी जी, अपनी क्वेरी लीजिए। राघव सर नमस्कार। नमस्कार सर। लास्ट टाइम ही मैंने सुना था, आपको बहुत अच्छा था, और सारी चीजें तो शिवम सर ने पढ़ाई हैं, बहुत अच्छा पढ़ाया उन्होंने। मतलब मेरा तो सारी चीजें, जो पहले का जो नॉलेज था वो सब जीरो था। सर के पढ़ाने के बाद में सारी चीजें एक्चुअल में क्लियर हुई, और 2-3 स्ट्रेटजी मैंने पकड़ ली है। बस मैं उसमें ही काम करता हूँ और प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ अभी। मैं एक चीज पूछना चाह रहा था सर, कि वीकली जो एक्सपायरी है अपने निफ्टी की, उसमें 700-800 पॉइंट अपन ऊपर नीचे सेल करते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितने % ऑन एन एवरेज रहती है कि वहां प्रॉफिट हो जाएगा, भले कम हो? 95%, 95 to 99%। और जैसे मंथली यदि करनी है सर अपन को, तो कितने 1,000, 1,200, 1,500 पॉइंट ऊपर नीचे होना चाहिए? हम मंथली में कुछ नहीं कह सकते जी। मंथली में मार्केट अभी वोलेटाइल है। ट्रम्प चाचा बैठे हैं हमारे अमेरिका में, वो कुछ भी बोल देते हैं रात को, तो कभी कभी 2,000 पॉइंट तक का ऊपर का मूव आ जाता है, कभी कभी सीधा 2,000 नीचे का मूव आ जाता है बैंक निफ्टी में। तो निफ्टी में भी बात करें तो अभी 25,000 से सीधा 26 चली गई एक तरफा, 26 से अभी तो 26,200-300 चली गई। अब टूटने पाएगी तो अभी 26,250 पिछले हफ्ते भी आई थी, टूटने में आई तो 2 दिन के अंदर ही 25,750 भी दिखा देगा। तो वो 500 रुपए, मैं वो कह रहा हूँ 1,000 रुपए की मूवमेंट पे नहीं है, जो आपके प्रीमियम है वो डबल ट्रिपल हो जाएंगे।
अगर 500 पॉइंट गिर गई, आप 1000 पॉइंट दूर बैठे हैं, तो आप पैनिक में सौदे को काट जाएंगे। जैसे वीकली में अभी मैंने बताया 26-500 को भी मैंने काटना पड़ गया, 26-500 भी काटना पड़ गया। मैं 700 पॉइंट दूर था वीकली में 700 पॉइंट दूर। जिस दिन 25,800 थी, मैं 26,500 पे था, तो मुझे वीकली भी काटना पड़ गया। मंथली में तो अभी कुछ नहीं कह सकते। जैसे आज भी दिखा रहा है, आज हम बैठे हैं, अब यहाँ से मार्केट में सिर्फ 2 दिन बचे हैं वीकली वाली में। मैं अभी 26,600 में बैठा हूँ और 25,900 में बैठा हूँ। तो आज हम सुबह शिवम जी चर्चा कर रहे थे, रात तक तो गिफ्ट निफ्टी 150 रुपए 200 रुपए बढ़ी हुई दिखा रही थी। तो मतलब नीचे से 5 रुपए मिलते हैं हमें और ऊपर से हमारा 15 रुपए का नुकसान होता। और सुबह होते होते हमें दिखा कि 550 पॉइंट किसी भी टेक्निकल ग्लिच उसने गलत दिखाया, डेट गलत दिखाई। वहां पर गिफ्ट निफ्टी की वेबसाइट पर भी, मनी कंट्रोल पर भी, सब जगह गलत हो रहा है। वहां पे दिखा रहा है 600 माइनस, मतलब जो 200 रात का प्लस था वो भी माइनस, और 500-600 और भी माइनस। तो हमारा तो मतलब इन द मनी बन जाती हो, इन द मनी का डीप मनी बन जाती हो। तो ऐसे में मार्केट में जब ट्रम्प चाचा बैठे हैं, इवेंट्स चल रहे हैं, तो मंथली में तो जब भी बैठे हैं आप, पहले जब आपके पास पेशेंस रखने की हिम्मत बहुत बड़ी हो और कम लोड से आप काम कर रहे हो कि आपको कोई दिक्कत आ भी गई तो आप उसे झेल जाए। ओके, थैंक यू कर सकें, या आप शिफ्टिंग कर सकें। कल को 500 रुपए ऊपर खुल गई तो आप अपने आप को कॉल को या तो और ऊपर ले जा सके या पुटो को पास ले जा सके अपने फटाफट। उसमें फास्ट डिसीजन लेने पड़ेंगे आपको। ये नहीं कि आप स्क्रीन को देख रहे हैं या आप छोड़ के चले गए, आपको फास्ट डिसीजन लेना पड़ेगा मंथली में। ओके सर, बाकी वीकली में 1000 पॉइंट में अब मतलब 70-80-90% एक्यूरेसी हो सकती है। ज्यादा। ओके सर, थैंक यू सर। मुझे लगता है सूर्यवंशी जी की भी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। सर ने 2 पॉइंट आउट किए सूर्यवंशी जी के साथ। एक तो वीकली एक्सपायरी में अगर आप काम कर रहे हैं तो थीटा डीके आपको ज्यादा मिलता है। जितने पास की एक्सपायरी आप काम करेंगे उतना आपका थीटा डीके परसेंटेज में भी ज्यादा होगा। तो जब आपका थीटा डीके ज्यादा होगा तो आपको मार्जिन तो मंथली से ज्यादा आएगा। अगर आप मंथली में 1000 पॉइंट दूर बैठे हैं और वीकली में आप 1000 पॉइंट दूर बैठे हैं तो वो 4 बार जो मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा। तो वीकली में बैठने में ज्यादा फायदा है क्योंकि थीटा डीके ज्यादा मिलेगा। सेकंड पॉइंट, आप 800 पॉइंट की बात कर रहे हैं और राघव सर कह रहे हैं कि 100% चांसेस है उसमें तो प्रॉफिट ही होगा। मतलब 800 पॉइंट बहुत ज्यादा है। वीकली में आप 500 पॉइंट भी बैठ सकते हैं। 200 पॉइंट 400 पॉइंट इज एनफ। अगर वीक अभी स्टार्ट ही हुआ है तो आप 500 पॉइंट बैठ जाइए। अगर वीक में 3 दिन बचे हैं तो आप 300 पॉइंट दूर बैठ जाइए, 400 पॉइंट दूर बैठ जाइए। वीक में अगर 2 ही दिन बचे हैं तो आप 300-250 पॉइंट दूर बैठ जाइए। वीक में 1 ही दिन बचा है, आज का है, तो 200 उसमें आप 6 से 10% रिटर्न कमा पाएंगे जितनी पास आ रहे हैं हम। आप 200-400 पॉइंट बैठ रहे हैं तो आपका कम रिटर्न भी कम से कम 6 से 10% रहेगा महीने का। किसी के साथ लॉस नहीं आता है, अगर लॉस नहीं आता है तो 10% तक रिटर्न आएगा मंथली। बिल्कुल। तो अगर लॉस आता है तब भी लॉस काटने बाद भी 4-5% का आएगा। वेरी गुड। तो सूर्यवंशी जी के लिए 2 पॉइंट आए हैं। तो सेलिंग वीकली कीजिए मंथली की जगह, और वीकली पॉइंट में 800 पॉइंट दूर बैठने की जरूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से देखिए मार्केट की चाल क्या है, और 400 पॉइंट 500 पॉइंट पे मैं और सर काम करते हैं रोजाना और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। 400-500 पॉइंट पे आप मैनेज कर लेंगे। 1000 पॉइंट दूर बैठ के आपको मिलेगा ही कुछ नहीं, तो 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे क्या करोगे। ये 2-2.5% जो मैंने आपको बताया कमाते हैं वो क्लाइंटों के लिए कमाते हैं महीने 2.5-3% सेव, जिसमें हम 500-600 पॉइंट दूर बैठते हैं, 700 पॉइंट। बाकी जो हम अपना काम करते हैं उसमें 300-400 पॉइंट ही रहते हैं। हमारा महीने रिटर्न लगभग 5% से ऊपर ही जाता है। तो जैसे अपना जो रिटर्न निकालते हैं 5% प्लस ही निकालते हैं डेली का। जैसे जैसे आप काम करते रहेंगे वैसे वैसे आपकी रिटर्न बढ़ेगी, क्योंकि आप मैनेज कर लेंगे उसके, आप रिस्क ले लेंगे और आप पास भी बैठ जाएंगे। स्टार्टिंग में आप कम से कम 500 पॉइंट दूर बैठिए, जैसे जैसे आपको आ जाएगा फिर 400 पे ट्राई कीजिए, फिर 350 पे ट्राई कीजिए, इससे ज्यादा पास मत आइएगा 300 से ज्यादा। चलिए सर, एक है हमारे पास आया है आपके लिए। सर कुछ स्टूडेंट्स का कहना है सर लॉन्ग टर्म पिक्स हम कैसे डिसाइड करें। अगर मान लीजिए किसी के पास 10 लाख रुपया है और वो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना चाह रहा है, अब या तो वो म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकता है और या फिर वो डायरेक्ट परचेजिंग कर सकता है। अगर वो डायरेक्ट परचेजिंग करना चाहे तो वो कैसे डिसाइड करे कि उसे कितने सेक्टर्स में पैसा लगाना है और उस सेक्टर की कौन सी कंपनी में पैसा लगाना है, तो ये आप थोड़ा सा गाइड कीजिए। मैं तो शिवम जी, आप ज्यादा इक्विटी का मैं तो खुद आपसे डिस्कस करता हूँ, क्योंकि हर बंदा हर एक चीज में मायने होता है। शिवम जी इसमें इक्विटी में ज्यादा अच्छा काम करते हैं। वैसे जो मेरा अपना है, मैं इसमें जब मार्केट गिरी हुई होती है उस टाइम तो हर कंपनी, कोई भी कंपनी हो जो अच्छा फंड, निफ्टी 50 की हो या सेंसेक्स 30 की हो या मिड कैप की हो, सब कंपनियां ही कोटे के भाव मिलती हैं। मेरा तो ये होता है कि जब मार्केट गिर रही हो तो उसमें 3-4 बारी में मैं पैसा लगाता हूँ अच्छी कंपनी ढूंढ के। जैसे कि अगर मैं पेंट की बात करूँ, लोग कह रहे थे कि एशियन पेंट नहीं चलेगा, हमने एशियन पेंट में ही 2400 में पैसा लगाया, वो 2200 आया, लोगों ने कहा घटिया कंपनी में दाव लगाया,
तो हमने 2200 में भी खरीदे। लोग कहते हैं 1800 आ जाएगा, मैंने कहा कोई नहीं 1800 में भी खरीदेंगे। अब मैं एशियन पेंट में मेजर मेरे पास, मैं तो अपने आप को मतलब एक बड़ा एशियन पेंट इन्वेस्टर मानता हूँ मालिक। भाई। हम तो किसी कंपनी में पैसा ये लगाते हैं सोच के कि हम उस कंपनी के पार्टनर हैं। तो एशियन पेंट्स के मेरे पास थाउजेंड शेयर है मेरे पास एशियन पेंट में। लोग कह रहे थे बेच दो, अभी भी 2500 आया। मैंने क्यों बेच दो, 1 साल हो गया, अभी तो इसे 3000 से ऊपर बेचेंगे। अब लोग कह रहे हैं 2900 में बेच दो मुझे। हाँ, मैंने कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया, अपना कैपिटल फ्री कर ली। अब बेचेंगे 3200, 3300, 3400। शिवम जी ने मेरे साथ पहले भी काम करा, लास्ट ईयर भी हम 2700 में खरीदते थे इसको, 3000, 3100, 3200, 3300 में बेचते थे। और हर शेयर अपना लाइफ टाइम हाई जरूर काटता है। अब एशियन पेंट ने थोड़ी काटा, मार्केट हाई पे पहुंच गई, ये भी काटेगा, ये भी काटेगा। हमारा तो प्रॉफिट में चल रहा है ना, हमारा एवरेज 2400 रुपए का है, 2300, 2400 रुपए का, 2900 चल रहा है, और कुछ काट भी चुके हम प्रॉफिट। तो ये तो हुई एशियन पेंट जैसे हमने चुना। ऐसे ही मेटल में लोग कहते हैं नहीं चलेगा। हमने 505 में गवर्नमेंट ने बेचे थे, 540 का भाव था हिंदुस्तान जिंक का। हमने 505 में थोड़ी क्वांटिटी खरीदते हैं, जब भी पहले खरीदते हैं बहुत छोटी सी, मतलब हमारे भी जो कैपिटल है उसका 0.0% समथिंग से पहले। आज हमें किसी कंपनी 1000 शेयर खरीदने हैं तो आज 10 ही खरीदेंगे। मतलब 1-2 दिन देखेंगे बढ़ रहा है घट रहा है, क्या उसकी चाल आ रही है, पूरी महीने तक भी देखेंगे। तो उसके बाद हमने हिंदुस्तान जिंक लिया 555, 505 में, वो गिरते गिरते 470 आ गया। हमने थोड़ा सा और एवरेज करा, वो 420 आया। लोग घबराने लगे जी 300 आ जाएगा, 200। हमने 420 पे सारा पैसा नहीं डाला। अभी हमने जितना खरीदना था उसका 70-80% तक हम पहुंच गए वहां तक। हमारा एवरेज हो गया 440 का। अब लोग कहते हैं 500 आता है बाबर, वो 500 बेच दो। नहीं, अभी 500 के लिए थोड़ी, 500 तो कई बार आ चुका। अभी अभी इसका भी हाई 800 के करीब है। ये 650 के बाद बेचना शुरू करेंगे। अभी सोचेंगे कि 600 के बाद भी बेचना है, नहीं बेचना, 700 के करीब भी बेचेंगे, बस सीधा इसमें बड़ा प्रॉफिट लेके जाएंगे। ये कंपनी ऐसी है, इन्हें रखने का रीजन दोनों को, एशियन पेंट, जिंक, फंडामेंटल, टेक्निकल। अगर आज ये कंपनी लिक्विडेट भी करती है, कुछ भी हो जाए, तो इनकी लैंड से प्रॉपर्टी इतनी है कि इससे ज्यादा की है लिक्विडेट हो जाएंगी, या इन्हें कोई और इन्वेस्टर कंपनी को ही खरीद लेगा। लोग कह रहे थे कि एशियन पेंट के बहुत सारे कॉम्पिटिटर आगे, ये आगे चलता रहता है बिजनेस में। डेट फ्री कंपनी है, निफ्टी 50 का पार्ट है, S&P 30 में इतने सालों से है। ऐसा हो नहीं सकता कि रिटर्न ना दे। हाँ, नहीं देती है, कुछ टाइम और नहीं देते तो निकल जाते हैं। जैसे RBL बैंक है, हमने वो भी ले लिया, उसका हमने चेक किया, फंडामेंटल अच्छा नहीं है लेने के बाद। अभी शिवम जी बता रहे थे कुछ कंपनी ऐसी भी होती है जिसमें बिना रिटर्न लिए निकल जाते हैं, रिटर्न लेने के बाद वो 50% टूट गया। लेकिन जैसे रेट टू रेट आया, थोड़ा सा प्रॉफिट लेते ही हम निकल गए उसमें से, भले ही वो और भागे वो। अब हमने चेक कर लिया कि फंडामेंटल अच्छा नहीं है। उसका नाम था रत्नाकर बैंक। हम तो RBL बैंक सोचा कि फैंसी सा नाम है, अच्छा शेयर है, फंडामेंटल बहुत अच्छे से नहीं चेक कर रहे थे, घुस गए तो निकल भी गए। जितनी तेजी से घुसे थे उतनी तेजी से निकल भी गए। अब ऐसी एक कंपनी है बैंकिंग में, HDBFS का भी IPO आया था, वो 800 से 750 और 700 तक गया। 750 में हमने खरीद लिए। लोग कह रहे 600 जाएगा, 700 जाएगा, मैंने जाए तो बढ़िया है। अभी जैसे आपके यहाँ भी एक क्लास में बात कर रहे थे स्टूडेंट कि कोई अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकल बढ़िया है। HDBFS क्या करती है, लोन देती है घर पे गिरवी रख के, अनसिक्योर्ड देती नहीं, सिक्योर्ड देती है। वो 750 से 730 भी आया, 20 आया, हमने और खरीद लिए, उसमें भी हम मालिक बन गए कंपनी के। तो आज 770-80 रुपए चल रहा है। अभी 800 से पहले नहीं बेचेंगे, 800 में भी नहीं, कम से कम उसका टारगेट है हमारा 1200 से 1500 रुपए में। 1000 से ऊपर में सोचेंगे कि कुछ बेचना है या नहीं बेचना है। 1200 पे सोचेंगे लगभग कि थोड़ा सा 10-20 क्वांटिटी, 10-20% जो खरीदा हुआ है माल बुक करना है या नहीं करना है। अभी तो 770 ही चल रहा है। मैं आपको कितना कह रहा हूँ, 1200, 1500, 2000 रुपए तक जाएगा। 200% भी रिटर्न बुक करते हैं। ऐसा नहीं कि 30% ही करना है। कुछ शेयर ऐसे ढूंढते हैं कि जिसमें रेट टू रेट भी निकलना है, नहीं चल रहा। कुछ ऐसा तो 30-40% करना है। कुछ ऐसे भी है जिसमें 100% कमाना है। जैसे कि लास्ट टाइम भी हमने कुछ शेयर पकड़े, जैसे कि RVNL 40 रुपए में खरीदा था, 400 में बेचा, 1000%। तो साल में, ये भी 2-3 साल में ऐसे शेयर भी मिलते हैं। PNB खरीदा था 30 रुपए में, 130-40 में बेचा था हमने। ऐसा नहीं सारे ही बेच दिए 130 में, कुछ 100 में बेचे, कुछ 100 में बेचे होंगे, कुछ 90 में बेचे होंगे, कुछ 120 में भी। ये टाटा स्टील अभी खरीदा था हमने 130 में, 170 में, 60 में बेचा, 170 में बेचा, 180 में बेचा, और जितनी क्वांटिटी सारी सल्टा दी। एक दिन हाई कटा 186 का, अभी 15-20 दिन पहले। तो ऐसे कंपनी हर सेक्टर की ढूंढ लेते हैं। अभी आपको बताया टाटा स्टील अपने सेक्टर की हो गई, एशियन पेंट हो गई। रिलायंस जब गिरा था अभी अप्रैल में, लोग बेच रहे थे, हमने खरीदा 1100, 1150, 1200 में, 1400 में बेचा, 1500 में बेचा। अभी भी पड़े हैं कुछ शेयर प्रॉफिट वाले, उन्हें बेचेंगे 1700 के बाद।
अभी नहीं बेचेंगे, अभी लोग कल बेच दिया होगा लोगों ने माल कि हाँ रिलायंस भागा। अभी कहाँ भागा, अभी 1700 जाएगा। 1700 के बाद सोचेंगे बेचना है नहीं बेचना, 1690 पे सोचेंगे। 1700 हो सकता है, हालांकि 1690 पे बेच देंगे। कुछ क्वांटिटी थोड़ा बहुत रखना होगा, रख लेंगे उस हिसाब पे क्या माहौल है। रियली तो ऐसे कोई सॉरी टू इंटरप्ट सर, आप कंटिन्यू करिए, वो मुझे लगा शायद नहीं नहीं ओके नहीं बिल्कुल जी। हाँ जी, तो ये कैश के लिए जो मेरा क्वेश्चन था जो हमारे पास आया था कि सर कैश में डिसाइड कैसे करें, तो सर ने बताया कि हमें सारे सेक्टर्स में पैसा लगाना चाहिए, और जब मार्केट डाउन हो, सारी सेक्टर गिरे हुए हो, तो तब आप कोई भी जो सेक्टर आपको पसंद है वो सेक्टर की जो सबसे बड़ी कंपनीज है उन्हें उठा सकते हैं, या मिड कैप सेक्टर आपको पसंद है, मिड कैप की जो कंपनी चलने वाली जिनके फंडामेंटल अच्छे हैं वो आप उठा सकते हैं। लॉन्ग टर्म व्यू से उठाइए, सारा पैसा एक साथ मत लगाइए, स्मॉल क्वांटिटी उठाइए, जिससे कि अगर वो फर्दर आपको डीप डाउन दिखाई दे तो आप उसमें और एवरेजिंग कर सकें। जब उसके फंडामेंटल अच्छे हैं तो आपको एवरेजिंग करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीरियडिकली आप रिव्यू करते रहें, अगर आपको उसके फंडामेंटल जो सोच के आपने खरीदा था वो इंटैक्ट है तो आप एवरेजिंग कीजिए, अगर आपको लगता है कि वो रह गए हैं तो उसमें से एग्जिट भी करिए। ये भी सर ने बहुत अच्छा बताया, लॉन्ग टर्म होरिजन के लिए ही खरीदें और लॉन्ग टर्म टारगेट से ही खरीदें। नेक्स्ट क्वेरी कौशल शर्मा जी की है। शर्मा जी आप अपनी क्वेरी। सर जी नमस्ते। सर अगर कोई छोटा कैपिटल से काम करता है जैसे 5-10 लाख रुपए, तो ऑप्शन सेलिंग से अच्छा है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करके उसे प्लेज कर लो। अच्छा, शेयर्स को लेके उसे प्लेज करके मार्जिन लेके उससे थोड़ा थोड़ा करते रहो। अगर कोई और काम नहीं कर रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं तो फिर अपना लॉन्ग टर्म ही चले, क्योंकि दोनों काम एक साथ हो सकते हैं। हम ये काम करते हैं तो यही करते हैं, नहीं फुल टाइम ही करते हैं, पर ऐसा फुल टाइम में अगर आपके पास और दूसरी सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए छोटी कैपिटल में। अच्छा, अगर झटका आ गया मार्केट में तो आप उसे सर्वाइव कर सकें। आपकी दूसरी सोर्स ऑफ इनकम ये ना होगी खाली इसी पे डिपेंड हो आप खाली, क्योंकि महीने में कुछ दिन अच्छे नहीं आते तो आप छोड़ो, आप सोचोगे क्या कर रहा हूँ। तो दूसरी इनकम आती रहेगी तो ठीक है, कुछ दिन अच्छे भी आते हैं मार्केट में, कुछ दिन बेकार भी आते हैं। ठीक है, थैंक यू। कौशल शर्मा जी थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेरी। और आप म्यूट है शिवम जी, म्यूट है आप। कौशल जी थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेरी। आपका क्वेश्चन था कि सर अगर कैपिटल कम हो तो काम कैसे करें, तो सोल्यूशन सर का दिया है कि अगर आपकी 5 से 7 लाख की कैपिटल है तो आप खरीद लीजिए और शेयर खरीदने के बाद उन्हें प्लेज कीजिए। प्लेज करने के बाद अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट नहीं लगता है, आपको डबल बेनिफिट होगा जो आपका जो आपने ट्रेड और कैश में जो शेयर खरीदा और प्रॉफिट के साथ जो आपने आपने जो कैश में शेयर लिए वो तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, साथ में आपने उन्हें प्लेज करके जो काम किया उसमें जो प्रॉफिट आएगा वो भी आपको, और उसके बदले कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं हो। तो नेक्स्ट क्वेरी कौशल जी आपकी कोई क्वेरी और है क्या? नहीं है। सूर्यवंशी जी आप अपनी क्वेरी लीजिए। राघव सर अभी निफ्टी में आपका क्या व्यू है, कहां तक जा सकती है? एक अंदाज। जब भाई तोड़ने में आती है तो स्काई इज द लिमिट। जब 18,000 पे तोड़ा था लास्ट टाइम, 18,000 तोड़ा था तो सीधे जाके 23,000 पे जाके रुकी थी। उसके बाद अभी जब से चल रही है कोविड के बाद, ये सॉरी अप्रैल में जो झटका लगा था 22,000 पे आई थी निफ्टी, उसके बाद से 22,000 सीधा पता भी लगा देखते देखते ये 26,000 कब हो गई। लोग कहते इस साल नहीं कटेगी, तो मैंने अब हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हमने प्रेडिक्शन पहले कर रखी नवंबर में कटेगी, जो कि कल और परसों कट भी गई और कल फिर कटेगी। कल को फिर अगेन हाई कटेगा, मंडे को भगवान ने चाहा तो 99% मंडे को फिर हाई कटेगा 300। तो अगर हम बात करें तो 2027 तक मैं 30,000 प्लस मान रहा हूँ निफ्टी, कम से कम 30,000, कम से कम मिनिमम 30,000। अभी 26,000 चल रही है, तो अभी एक साल ही है, सिर्फ एक साल का जो मेरा व्यू है, कम से कम अप्रोक्स 29,000 प्लस 30,000 तक मैं निफ्टी देख रहा हूँ। क्वेरी और कोई? ठीक, सूर्यवंशी जी की क्वेरी थी निफ्टी का टारगेट। अच्छा, 1 महीना पहले मैंने भी आपको लिखित में दिया था कि ये बैच खत्म होते होते मार्केट लाइफ टाइम हाई काट देगी। उस टाइम मार्केट शायद 24,000 के आसपास थी और लोगों को डर लग रहा था, लोगों के टारगेट आ गए थे 17,000 आएगी, 15,000 आएगी, और मैं कह रहा था डरो मत, जितना पैसा लगा दो, कॉल खरीद लो 3 महीने पूरा, 3 महीने आगे की, और देख लीजिए अभी बैच खत्म नहीं हुआ है और लाइफ टाइम हाई कल कट गया है। तो जो मैंने लिखित में दिया था वो पूरा हो गया है। नेक्स्ट विनायक जी आप लीजिए। थैंक यू राघव जी। सर मेरा एक क्वेरी है, somebody who starts new, right, कि 1-1.5 लाख की कैपिटल है
तो उनको ऑप्शन बाइंग से करनी है कि इक्विटी में इन्वेस्ट करके करनी है, कहाँ से शुरू करना है? आप क्या करते हैं साथ में अपना पूरा बताएं इंट्रोडक्शन। हाँ, मैं जॉब भी करता हूँ सर, आईटी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर करके काम करता हूँ। तो ट्रेडिंग। चलो मैं आपको बिल्कुल होनेस्ट आंसर दूंगा। आप जॉब करते हैं, जॉब में बहुत मुश्किल से पैसा कमाया जाता है, तो आप म्यूचुअल फंड कीजिए सर। ओके, आप म्यूचुअल फंड करिए। ऑप्शन सेलिंग का काम जो बनाए सिर्फ 10 लाख से कम के कैपिटल के लिए तो बना ही नहीं है। और कोई मेरे पास क्लाइंट आता है तो 30 लाख, मैं उसको 30 लाख बताता हूँ कम से कम। 20 लाख प्लस में ही सेलिंग हो पाएगी, उससे कम नहीं हो पाएगी। ओके, 1 लाख में ना तो सेलिंग हो पाएगी। बाइंग तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा जॉब वालों के लिए जो जॉब कर रहे हैं, क्योंकि आपको 2 मिनट के लिए बॉस ने बुला लिया, आप मना नहीं कर पाएंगे। और आपकी कैपिटल एक ही दिन, 30 दिन 25 दिन आप कमा लोगे बाइंग में पैसा, लेकिन एक दिन में सारा खो दोगे आप। वो अपनी गलती से खो गया, आप 5 मिनट स्क्रीन पे नहीं हो, आधा घंटा स्क्रीन से बाहर जाना पड़ गया आपको और बॉर्डर लगे रह गए, गलती से नहीं कट पाए, तो आप सारी कैपिटल खो दोगे एक ही दिन में। सारी का मतलब 1.5 लाख की 10,000 रह जाएगी, 50,000, वो डिपेंड करेगा आपने कितने ऑर्डर डाले हैं। तो 1-1.5 लाख की कैपिटल ना तो बाइंग में सूटेबल है ना सेलिंग में। आप शेयर्स पकड़ लो अच्छे जो आपको लगता है, नहीं तो म्यूचुअल फंड आप SIP लगाते रहे हर महीने। ठीक है सर। अगर आप कैपिटल बढ़ा सकते हैं तभी इस मार्केट में आए। छोटी कैपिटल से काम करके आप गायब कर देंगे अपनी कैपिटल। हाँ, सीखते रहे, सीखने के लिए कोई दिक्कत नहीं। आप उससे आपको 1-1.5 लाख का दुख ना हो, ये सोच के रख दो कि मैंने 1-1.5 लाख रुपए का ये एक एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, मार्केट के लिए एजुकेशन फी दे दी है। हाँ, वो फीस इतने भी ना देना कि पूरी चली जाए। हाँ, 1 आधा हजार रुपये रोज के चला जाए। 1.5 लाख की कैपिटल पे ये सोच लेना कि मुझे 5% का स्टॉप लॉस लेना ही लेना है, कि मेरे किसी दिन 10,000 जा रहे हो तो मुझे सोचना नहीं है, बटन काट देना है, सिस्टम को ऐसे करके बंद कर देना है। हाँ, जय श्री राम कर देना है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू विनायक जी फॉर योर क्वेरी। और आपको समझ में आ गया होगा कि 1.5 या 2 लाख या 3 लाख 5 लाख की कैपिटल से ना तो सेलिंग कीजिए ना बाइंग कीजिए। अगर आपकी से कम है तो कैश में काम कीजिए या म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट। ठीक है, एक क्वेरी और है सर, धीरज जी, आप क्वेरी ले लीजिए पहले। धीरज जी, धीरज कुमार। गुड इवनिंग राहुल सर। गुड इवनिंग जी। सर एक मेरा क्वेश्चन है कि जैसे अभी हमारे सबके माइंड में है कि ऑप्शन बाइंग वाला बहुत पैसे कमाए जाते हैं, जैसे कोई बार वीडियो भी दिखा देते हैं, तो वो सब कैसे करते होंगे, क्या स्ट्रेटेजी, मतलब क्या रहते हैं, मेरे को तो खुद नहीं आया। मैं भी दिखा देता हूँ जी वीडियो में, अपना अकाउंट खोल लेता हूँ। हमने बाइंग भी करी है 2 साल पहले, तो महीने में 20 दिन में से 10 दिन तो प्रॉफिट आता है, बढ़िया प्रॉफिट आता है। बताया तो मैंने आपको, बढ़िया प्रॉफिट आता है। 10-12 दिन तो 8 दिन में सारा चला जाता है। वो आपको रोज का दिखा देंगे, 12-13 दिन वाला जो प्रॉफिट आ रहा है, 7 दिन वाला दिखाएंगे ही नहीं। ये 7 दिन वाला भी क्या करेंगे, वो जितना टाइम प्रॉफिट आ रहा होगा स्क्रीन लेके रखते रहते हैं वो बीच बीच में। जब वो स्क्रीन लॉस में जाएगा वो वाली स्क्रीन दिखाएंगे कि लॉस कितना काटा दिन का, प्रॉफिट कितना कटा है, रिलाइज कितना हुआ है। हमने कोई चीज हो गई ली 110 हो गई, स्क्रीनशॉट बना लिया हमने, और जब वो 200 होगी जब भी बना लिया। 110 के बाद किसी ने वो 14-50 रुपए में काटा है, 0 कर दिया, वो तो 110 वाला स्क्रीनशॉट दिखा देंगे आपको कि हमने तो इसमें भी पैसा कमाया है। ये थोड़ी दिखाएंगे आखिरी में जाते जाते 0 हो गई वो, या 50 रह गई। बढ़ती जा रही है तो वो दिखाते रहेंगे 110 हो गया, 120 हो गया, 150 हो गया, 200 हो गया, 500 हो गया। 500 तक तो रुकेंगे ही नहीं, खैर 200 हो गया। लेकिन जब 200 होगा, 100 के बाद हो सकता है 98 हो जाए, 110 भी ना आए, वो दिन दिखाएंगे ही नहीं आपको। तो बाइंग में तो बहुत कम लोग कमा पाते हैं। हाँ, सेलिंग के साथ में बाइंग करना इजी है। अगर सेलिंग कर रहे हैं उसे हैज करनी है पोजीशन, जैसे हम सेलिंग कर रहे हैं। जैसे आज मार्केट गिर रही थी, परसों भी कल भी गिरी थी, कल और परसों गिर रही थी, तो हमने कुछ पोजीशन हैज करने के लिए बाय कर ली। मैंने मंथली बाय कर ली थी कल कॉल, मैंने 26-200 की पुट बाय कर ली थी कल। मार्केट गिर रही थी उस टाइम थोड़ी देर के लिए, जैसे मार्केट दोबारा वापसी होने लगी हमने काट ली। भले ही थोड़ा सा प्रॉफिट आया या लॉस जाए उस टाइम पे काट लेते हैं बाइंग वाली पोजीशन। वो तो हैज के लिए लिया कि जो नीचे की पोजीशन लगा रखी है हमने पुटों की, वो लॉस में ना जाए, इसलिए हैज करने के लिए बाय कर लेते हैं। थैंक यू वेरी राइट सर, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेरी। आप म्यूट है शिवम जी, म्यूट है। मुझे आदत नहीं है ना रोज रोज अनम्यूट करने की, मैं तो म्यूट नहीं होता हूँ कभी भी। धीरज जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेरी, और मुझे लगता है आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई है। एक क्वेरी हमारी सूर्यवंशी जी की है, जरा ले लीजिए सर।
सर जैसे 10 लाख रुपए आपने बोला कि मिनिमम 10 लाख रुपए होना चाहिए ऑप्शन सेलिंग के लिए, तो हम मान लीजिए 10 लाख रुपए है, तो उसको कैसे बाइफरकेट करें कि भाई 10 में से हम वीकली में काम कर रहे हैं, तो 10 में से कितने लाख रुपए शुरू में लगाए हम? आपके पास ऑप्शन ही नहीं है सूर्यवंशी जी, ऑप्शन ही नहीं है। एक्सपायरी वाले दिन 3 लाख रुपए का लोड हो जाता है दोनों तरफ का मिला के ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आप कितने से करें, 3 ही लोड बिकेंगे आपके। नहीं, मैं थोड़ा सा समझ नहीं पाया सर। मान लीजिए 10 लाख रुपए है मेरे पास, तो क्या मैं 5 लॉट खरीद लूं उसके? नहीं, खरीदने के नहीं, बिकेंगे ही 3 लोड्स बिक पाएंगे आपके। आप बाइंग करना चाह रहे हैं, सेलिंग क्या करना चाह रहे हैं आप? नहीं, सेलिंग सर, सेलिंग। सेलिंग में 3 लोट ही आएंगे आपके सेल के, दोनों तरफ के मिलाओगे तो। अगर एक तरफ करोगे तो आपके 4 हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, तो सेलिंग में तो ऑप्शन ही नहीं है कि कितने से करूं, क्या करूं। आपके पास जब है ही पैसा 3 लोट होगा तो 3 ही आपको करने पड़ेंगे सेल, 2 तो करने ही पड़ेंगे एटलीस्ट। तो एटलीस्ट 10 लाख रुपए में से कम से कम 5-6 लाख रुपए अपन शुरू में लगा सकते हैं। 2 लोट ही आएंगे, लगाना ही पड़ेगा। आप उससे कम क्या करेंगे, पूरे दिन क्या कमाएंगे? क्या करते हैं आप सूर्यवंशी जी, क्या करते हैं अभी आप? मेरा सीड फर्टिलाइजर का काम है सर, और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम है। तो जब आप सीड फर्टिलाइजर में बढ़िया कमा रहे हैं, तो आप 10 लाख रुपए में यहाँ पे 2 लोटों से क्या करोगे? आप पूरे दिन में 1000 रुपए कमाओगे, आपको मजा ही नहीं आएगा काम में। आपको मोटिवेशन ही नहीं मिलेगी। 500 आ रहे हैं, 2000 रुपए का नुकसान हो रहा है, आप कहोगे चलो 2000 का नुकसान भी हो रहा है ना, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। या 2000 1000 कमा भी रहे होंगे तो भी कहोगे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है सर। आपके जैसे मैं तो आपको अपनी तरह मान रहा हूँ कि आप मेरे हिसाब से लाख रुपए से ज्यादा कमाते होंगे मंथली, कम से कम। तो आपको 500,000 रुपए में फर्क ही नहीं आएगा बिल्कुल भी। अब 500,000 रुपए आप कमा रहे हो 1000 रुपए के हिसाब से, हम 20 दिन काम करा, मैं कहता हूँ रोज भी कमा लो आप 1000 रुपए के हिसाब से, तो महीने में कितना कमाओगे? 20,000 रुपए। इससे ज्यादा तो आप अपनी फर्टिलाइजर बिजनेस में या म्यूचुअल फंड में और ज्यादा क्लाइंटेज बढ़ाओगे तो आप ज्यादा कमा लोगे। ओके सर। ये कैपिटल, ये तो सीखने वाली लोगों के लिए है जो सीख रहे हैं काम अभी के 5 या 10 से कर रहे हैं। उन्हें धीरे धीरे कैपिटल अपनी बढ़ानी है, 20 पे लेके जाना है, 50 पे लेके जाना है, करोड़ पे लेके जाना है। 50 लाख से कम तो मतलब जो अच्छा कमा रहा है 1 लाख से ज्यादा, उसे तो 50 लाख से कम पे काम भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि 1 लाख रुपए बनने का ही नहीं है आपका। कम से कम 50 लाख पे करोगे तो तभी तो 2 लाख रुपए महीना बनेगा। किसी महीने 1 लाख बनेगा, किसी महीने 2 या 3 भी बनेगा। ऑन एवरेज साल का आपका 50 लाख से काम करोगे तो आपका बनेगा जी लगभग 12 लाख। कम से कम बन जाना चाहिए इतना तो। 2% महीना तो बन ही जाएगा। 5-50 कम से कम ज्यादा ही 16 लाख बन जाएगा। छोटे कैपिटल पे ज्यादा बनता है। हम तो खैर बड़ी कैपिटल पे करते हैं तो इसलिए हमारा कम बनता है। जितनी बड़ी आप कैपिटल पे करोगे, 5 लाख पे करोगे 10% महीना बनेगा, 10 लाख पे करोगे तो भी 10% महीना बनेगा, कम से कम 10 से 15%। 50 लाख पे कम से कम 7-8% महीना बनेगा, 7-8। 1 करोड़ पे कम से कम 5% बनता है महीने का, 4%, 5%। 1 करोड़ से जैसे ऊपर चले जाओगे, जितने ऊपर जाओगे, जैसे हम जाते जा रहे हैं, तो उसमें 2.5-3% आएगा। क्योंकि पोजीशन साइजिंग कंट्रोल करनी है उस टाइम पे आपको, कि मार्केट ने फ्लिक कर दी, क्या हुआ। तो कैपिटल बढ़ाते जाओगे तो रिटर्न कम होगा, बढ़ेगा नहीं। ये ना सोचो कि कैपिटल बढ़ रही है तो रिटर्न बढ़ रहा है। जितनी कम कैपिटल, लेकिन कैपिटल एक इतनी भी होनी चाहिए एटलीस्ट कि आप कुछ तो कमा रहे हो दिन में उस पे। भाई 10 लाख लगा रखे हैं आपने, 20 लाख लगाए हैं, 20 लाख पे आप कम से कम 2-3 हजार रुपए तो डेली के लेके जाओ घर पे। 3,000 रुपए जो 15% बैठता है, ऐसे समझो उसको। थैंक यू वेरी मच सूर्यवंशी जी। तरीका सोल्यूशन शायद सर ने दे दिया है कि 10 लाख की कैपिटल पे अगर आप काम करते हैं, 1 लॉट को करने के लिए लगभग 2.5 से 3 लाख चाहिए। 10 लाख की कैपिटल पे तो 3 ही लॉट हो पाएंगे। अब उसमें आप 1 से शुरू कर लें या 2 से। दूसरा पॉइंट ये कि अगर आप 2 लॉट से सेलिंग करते हैं तो 2 लॉट से आप रोज का मान लीजिए 200 रुपए अगर आप 1 लॉट से कमा रहे हैं, 2 400 रुपए कमाएंगे। 400 रुपए के लिए आपको पूरे दिन पोजीशन देखनी भी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप सेट करके कि भैया मैंने 500 दूर बेच दिया और मैं देखूं ना स्क्रीन तो देखनी पड़ेगी। अब अगर आप स्क्रीन भी देख रहे हैं हर 15 मिनट में, 20 मिनट में, आधे घंटे में, तो फिर आप कुछ ना कुछ खर्च करेंगे और उसके बदले आपको 400 ही रुपए मिलेंगे तो मोटिवेशन नहीं आएगा। सर का ये था कि जब आपको कुछ महीने का रोज का 2000 आए, 3000 आए, तो कुछ मजदूर 15 से 20 लाख होते हैं, क्योंकि 5 लॉट रोज करेंगे तब जाके 1000 रुपए आएंगे। तो 5 लॉट के लिए भी 15 लाख चाहिए तो उसके लिए तो आपको कम से कम 10 लॉट करने पड़ेंगे। तो लेकिन उसके लिए कोई 25। तो कहने का मतलब कि अगर आपकी कैपिटल थोड़ी सी बड़ी हो जाए, जिसे कि बड़ी नहीं बोलते, 25-30 लाख कोई बड़ी कैपिटल नहीं है, तो अगर वो उस लेवल की कैपिटल हो जाएगी तो मोटिवेशन आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में जाना है तो फिर आपको कैपिटल 25 शुरू होके 25-30 करोड़ तक ले जानी पड़ेगी।
और कैपिटल इससे कम है तो फिर आपके लिए बेनिफिशियल है कि आप या तो कैश में ट्रेड कर लें या फिर आप म्यूचुअल फंड में डाल लें, या फिर अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो फिर आप कर सकते हैं, स्ट्रेटजी बना सकते हैं, फ्यूचर पकड़ लीजिए, साथ में कॉल बेचिए, उसमें आपको महीने का 6-7% बच जाएगा कम कैपिटल से भी, और वो सेफ स्ट्रेटजी है थोड़ी। जैसे मान लीजिए आपने कोई फ्यूचर पकड़ा और साथ में उसकी एट द मनी में 3 से 4% का मार्जिन मिल जाता है, 3 से 4% का प्रीमियम मिल जाता है। तो अब अगर वो शेयर पूरे महीने में 4% नीचे गिर भी जाए तो आपको लॉस नहीं होगा, और अगर ऊपर चढ़ जाए तो आपको पूरे 4% बच जाएंगे, जो कि आपके कैपिटल पे 16% बन जाएगा, क्योंकि 4% प्रीमियम है लेकिन मार्जिन तो आपका 20% लगा है ना, तो ओवरऑल आपने अपने 10 लाख पे 1,60,000 रुपए एक ही महीने में कमा लेंगे। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी है, इसे हमने आपको बता रखा है, इस वाली स्ट्रेटेजी का नाम होता है कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी। या फिर आप खाली पुट बेचकर बैठ जाइए एट द मनी की, या जहां पर भी आपको लगता है, तो उस केस में रिस्क थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन फिर प्रॉफिट भी आपको जो है अपनी कैपिटल पे 16-17% महीने का बन जाएगा, है ना। तो सेव करना चाहते हो 4% में तो नीचे की बेच दीजिए। तो ये सब स्ट्रेटजीज आप यूज कर सकते हैं, कम कैपिटल वालों के लिए, लेकिन फिर कम कैपिटल में रिस्क भी ज्यादा हो जाएगा क्योंकि रिटर्न ज्यादा आएगा। तो मुझे लगता है सबकी क्वेरीज पूरी हो गई है। अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो वह हैंड रेज कर लीजिए। और राघव जी, आप अपना टाइम निकाल कर आए, जब भी हम बुलाते हैं आप आ जाते हैं, थैंक यू वेरी मच। और ये आज की मीटिंग मुझे बहुत फ्रूटफुल, और मैं आपका नंबर भी सारे स्टूडेंट्स को शेयर कर दूंगा, अगर उनको कोई क्वेरी होगी तो आपको मैसेज डाल सकते हैं। तो जब भी आपको थोड़ा सा टाइम मिले, आप 1 दिन में 2 दिन में जब भी टाइम मिले, आप उनका आंसर कर दीजिएगा। अगर कोई क्वेरी हो तो आप राघव सर से भी पूछ सकते हैं, मुझसे भी पूछ सकते हैं, हम दोनों तो आपके लिए हैं। कुमारेश जी, आपकी कोई क्वेरी नहीं है आज? No sir, no, I am not in into any F&O sir, only direct investment sir. Okay. चलिए, My age does not permit me to go into F&O sir. सॉरी, क्या बोला आपने? मैं लास्ट ईयर ही आया हूँ, my age does not permit me to go into F&O. Okay, I am 69 years old. I don't. कितनी एज है सर आपकी? कमलेश जी, कितनी एज है आपकी सर? 69. अच्छा, तो सर आप अभी तक कुछ नहीं कर रहे थे, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स? नहीं, कुछ नहीं, अभी ज्वाइन हुआ। मेरा बिजनेस है कैश काउंटिंग मशीन का, एंड इन्वेस्ट करता हूँ सर। सर की एडवाइस थोड़ा इग्नोर किया, नहीं तो 3-4 लाख आते थे डिक्सन के अंदर। ओके, बहुत बड़ी क्वांटिटी लिया था, अब वो हिम्मत अभी चली गई है। अभी ट्रेंड ले रहा हूँ सर, ट्रेंड का शेयर रोज बाय करता हूँ। नहीं, रोज एक ही कंपनी को करते हैं, अलग अलग कंपनी को? नहीं, खाली मेरे अभी एक विक्रम सोलर लिया है, लेकिन वो 15 रुपए नीचे अभी। अब मुझे नहीं मालूम, रोज 5-6 दिन से लोअर सर्किट लग रही है। तो ऐसी कंपनी में कौन सजेस्ट कर रहा है आपको, मतलब कि खाली एक ही कंपनी में करना है आपको? नहीं, डिक्सन मेरे को वापस लेना है, लेकिन 13,000 के नीचे लूंगा मैं। चलो ठीक है, वो तो समझ में आ गया। और अभी ट्रेंड लिमिटेड मेरे को अच्छा लग रहा है। आई एक्सपेक्ट 2,000 रुपीज प्रॉफिट इन पर शेयर ट्रेंड लिमिटेड। आप 2 ही कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं? अगर अभी मेरा 2 ही कंपनी में करीबन 8 लाख रुपया है। और कितना लगाना है अभी आपको? और नहीं, अभी बढ़ेगा तभी बेचूंगा। नहीं लगाना है अभी आपको? ट्रेंड का टारगेट मेरा 5,700 है सर। 2 ही कंपनियों में आपका इन्वेस्ट है? 2 ही कंपनी में? बस 2 ही कंपनी। चलो, मैं आपको कहना नहीं चाहिए कमलेश जी, आप पहले हम जो मैंने आपको बताया, मैं हर सेक्टर की एक कंपनी, लगभग 10 कंपनियां तो होती हैं हमारे पोर्टफोलियो में, 6 तो कम से कम होती है, 6-7 तो। ओके सर। अगर 2 कंपनियों में कभी भी ऐसा नहीं है कि अपना सारा पैसा हमें 2 जगह पे डाल देना है। लेट्स सपोज दोनों ही चल गई, चलो बहुत बढ़िया, एक चल गई तो भी बढ़िया। अगर दोनों ही नहीं चलेंगी, मैं ये नहीं कह रहा नहीं चलेंगी, हो सकता है 6 महीने ना चले, तो आपका मनोबल टूट जाएगा पूरा अच्छे से कि 6 महीनों एक दिन जैसे जैसे बीतेगा। अगर आप रोज स्क्रीन देखते हैं तो दिक्कत है, अगर नहीं देख रहे आप 1 साल तक या 2 महीने में, 1 महीने में या 15 दिन में कभी स्क्रीन खोल के देख ली कितना घटा बढ़ा, तो कोई दिक्कत नहीं, पैसा बनेगा। आप रोज देखोगे तो आप 6 महीने में जिस दिन रेट टू रेट आएगा ना, 1 महीने बाद 2 महीने बाद आप सारा आधा माल बेच के निकल जाओगे। राइट सर। तो कम से कम कंपनीज बढ़ाओ, और 2 कंपनी की जगह 8 लाख आपने रखे हुए तो 4 कंपनी में रखो, कंपनी 4 या 5। ओके, सेक्टर की एक पकड़ो। ठीक है। तो थोड़ा ट्रेंड लिमिटेड सर कैसा लग रहा है आपको? एक शेयर अच्छा है, ऐसा नहीं है कि उसमें 50% अपनी कैपिटल 50% निकल गया ऊपर से, 8,700 से 4,200 हो गया। ऐसे तो बहुत सारी कंपनीज हैं। एशियन पेंट 3500 का आया ना, 2,200 रुपए। अगर मैंने सारा पैसा अपना 1 करोड़ रुपए उसमें 2,500 रुपए हिसाब से डाल दिया होता, 1 साल तक वो चला ही नहीं। 1 साल तक तो 2,200 रुपए रहा वो और नीचे। और मैं तो सोचता कि रिटर्न एफडी में डाल दिया होता पैसा, और 2,500 रुपए जब आता तो बेच दिया होता, 1 साल लग गया। तो अगर आपका पैसा कम लगा हुआ है, मेरा पैसा 20% या 10% रहता है मैक्सिमम 1 ईयर में, आपने 8 लाख का 8 लाख 2 कंपनी में लगा दिया, आपको लगाना था उसमें से सिर्फ 2 लाख रुपए इन दोनों कंपनियों में। निकल जाऊंगा सर, ऐड करूंगा पोर्टफोलियो में। 2 कंपनियों, एक कंपनी में अपनी कैपिटल का 10% से ज्यादा नहीं लगाना है एक शेयर में, कितना भी अच्छा शेयर हो। ठीक है सर। भाई अगर अच्छा भी हुआ तो 10% की जगह 20 लगा दो। ठीक है।
वही बढ़ जाएगा ना, वो 4 गुना हो जाएगा। अब आपका बढ़ने का कितना है, आप कह रहे डबल हो जाएगा, डबल तो क्या हो गया, कुछ भी नहीं। 8 लाख के आपके 15-16 लाख हो जाएंगे। अब वो भी क्या पता कितना टाइम ले, और अभी ना ले, चांसेस है ना। तो इससे अच्छा ऐसा शेयर लो हम 10 टाइम, तो जो आपका विजन है कि मुझे पैसा कमाना है, तो ऐसा शेयर भी पकड़ो ना 1-2 जो 10 टाइम्स हो जाए, 20 टाइम्स हो जाए, 50 टाइम्स हो जाए। ऐसा शेयर आपका ना तो ट्रेंड है, और दूसरा कौन सा लिया हुआ है आपने, ना डिक्सन है कि 4 गुना हो जाए यहाँ से, 4 गुना डिक्सन भी नहीं होगा यहाँ से। हाँ डबल हो सकता है, 4 गुना नहीं होगा। एचएल में ध्यान अभी सर, थोड़ा शेयर सस्ता मंडे को बढ़े। एचएल भी ठीक है, एचएल शेयर अच्छा है, लेकिन वो भी डबल से ज्यादा नहीं होगा, वो भी डबल से ज्यादा नहीं होगा। और आप 15-20%, 30% का रिटर्न कमाना चाह रहे हैं, वो तो म्यूचुअल फंड भी दे देगा आपको। तो अपना कुछ पैसा ऐसे शेयर्स में डालो जो अच्छा रिटर्न दे। जैसे कुछ बैंकिंग शेयर्स हैं, वो भी 40-50 रुपए में खड़े हैं, 100 में खड़े हैं, तो अपनी कैपिटल का 1-2% उसमें भी डालें। अगर वो भाग्य और डबल हो जाएगा आपका पैसा। Sure, sir. I'll take your advice, sir. थैंक यू वेरी मच कुमार, आपकी क्वेरी। और ये मैं डिक्सन के टाइम पर भी आपको समझाया था कि सारा पैसा एक शेयर में नहीं डालना है। आपने डिक्सन के टाइम पर भी यही किया था, सारा पैसा डिक्सन में डाल दिया था, और मैंने तब भी समझाया था। म्यूट है आप, बात नहीं। और मैं राघव जी से रिक्वेस्ट करूंगा सर, 2 क्वेरी और है हमारी, बस ये और दे दीजिए। धीरज जी आप अपनी क्वेरी लीजिए जल्दी से। राघव सर, मैं एक बात तो पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप कुमार जी को एडवाइस दे रहे हो, तो इनको ऐसी एडवाइस दो जो ब्रेकआउट लेवल का हो, जल्द से पता चल जाए कल तक भागने वाला ही है। अभी इनके पास कैपिटल ही नहीं है ना, खाली इनके पास कैपिटल ही नहीं है। ये कैपिटल सारा इन्होंने लगा दिया अपना, इन्होंने अपना सारा कैपिटल लगा दिया है लगभग। यहाँ से 2-3 शेयर हैं। एक सैगिलिटी है जी, 50 रुपए का सैगिलिटी, वो आप ले सकते हैं। वो डबल तो दे जाएगा आपको जल्दी। और शॉर्ट टर्म में भी आपको 55 में बेच देना। आप जितनी क्वांटिटी ले सकते हैं ले लीजिएगा। आप 50 में लेनी है, 55 पे निकल जाना बेच के। सैगिलिटी अच्छा शेयर है। नेक्स्ट क्वेरी सूर्यवंशी जी आप। सर क्वेरी नहीं है, मेरी रिक्वेस्ट थी, जैसे सर का जो कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, तो क्या हम जुड़ सकते हैं? मार्केट वाले ग्रुप में है सर, जो इसमें आप है ना। हाँ मैं डाल सकते हैं, वो सर उसमें है पहले से। हाँ नहीं, यदि सर का कोई और पर्सनल ग्रुप हो, कोई हमारे साथ डीमैट खोलता है तो हम उसे ऐड कर लेते हैं हमारे क्लाइंट ग्रुप में ना। हम एंजल के सब ब्रोकर भी हैं। एंजल कंपनी में कोई हमारा डीमैट अकाउंट खोलता है तो हमारा ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है उसके लिए। जी क्लाइंट ग्रुप, शिवम जी भी हैं उसके अंदर। अगर आप लोग राघव सर के साथ डीमैट अकाउंट खोलते हैं एंजल में, तो फिर सेम चार्जेस हैं जो लगते हैं। कोई लाइफ टाइम फीस नहीं है, कोई ईयरली फीस नहीं है। जो 20 रुपए ट्रेड लगता है सबको वही लगेगा सेम। तो उस केस में फिर आपको एक ग्रुप में और ऐड किया जाएगा जिसमें राघव सर का वो ग्रुप है। और ऐसा नहीं है कि आपको इस ग्रुप में कोई आपकी क्वेरी होगी तो नहीं ली जाएगी। आपको जो क्वेरी डालनी दीजिए, राघव सर और मैं उसके आंसर करते हैं। और ज्यादातर वो दूसरे ग्रुप में भी कुछ नया नहीं होएगा। हाँ ठीक है, कुछ ये तो नहीं मिलेंगी जब बंदे उसमें अलग है तो, है ना। तो अपना आप अकाउंट खोलेंगे तो राघव सर आपको उस ग्रुप में ऐड कर ही देंगे। तब तक के लिए मेरे वाला ग्रुप तो है ही, और राघव सर तो है ही। जिसको अगर कोई क्वेरी लेनी है तो आप मार्केट ग्रुप में डाल के राघव सर को टैग कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। सर अभी जैसे निफ्टी बढ़ रही है, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप में कोई भी हलचल नहीं है सर। स्मॉल कैप बस मिड कैप पहले अपना हाई काट चुका है जी। मिड कैप आप गलत कह रहे हैं, मिड कैप ने हाई काट दिया है। हाई पे ही खड़ा है मिड कैप, हाई काट दिया है। हाँ हाई काट के वो बहुत बढ़ चुका है। जब निफ्टी हमारी गिरी हुई थी तो स्मॉल कैप हाई काट रहा था रोजाना। 13,500 का हाई था जब निफ्टी अपनी टोट के 24,000 आ गई थी। तो मिड कैप अपना 13,500 का हाई काट रहा था, जो उससे भी ऊपर है अब। तो मिड कैप तो हाई काट के बैठा ही है, वो तो निफ्टी के साथ गिरा ही नहीं है। तो लेकिन हो सकता है आपके वाले शेयर अगर गिरे हुए हैं तो इसका मतलब आपके शेयर्स में ही फिर कुछ कमी है, या वो भी चलने बाकी हैं। कुछ शेयर्स उल्टे भी चलते हैं। जब मार्केट गिर रही होती है तब वो बढ़ते हैं, जब मार्केट हाई पे होती है तो वो नहीं चलते। जैसे ITC, HCL, ये शेयर्स ऐसे हैं जो उल्टे ही चलते हैं। जब मार्केट गिरती है तब ये बढ़ते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे शेयर ऐसे हैं, हो सकता है आपके भी उनमें से कोई एक हो। सिप्ला हमेशा चलता है, ये डिफेंसिव सेक्टर है अपना। एशियन पेंट भी उल्टा चलता है एशियन पेंट हमेशा, ठीक है ना। तो ऐसा ITC तो मैंने सबसे पहले लिया नाम, तो है ही। तो मुझे लगता है कि
मिली आपको मार्केट की। क्वेरीज आप लोगों की कम थी, लेकिन जितनी भी थी वो सॉल्व कर दी गई हैं। कोई भी क्वेरी अगर आपके अभी भी आए तो आप जरूर ग्रुप पे डालिए, आपको उसका आंसर मिलेगा। और आज के सेशन के लिए मैं सभी की तरफ से राघव सर को थैंक यू बोलता हूँ, और बल्कि आपसे भी अगर आप बोलना चाहें राघव सर को तो एक एक करके बोल सकते हैं। वर्ड्स ऑफ रिस्पेक्ट आप जो भी बोलना चाहें, और उसके बाद हम क्लास को ऑफ करेंगे। सबके सर हार्ट आ रहे हैं आपके लिए। Sir, thank you, sir, for your guidance, sir. Thank you, sir. Thank you. All sectors, sir. Thank you very much. Thank you, sir, for the guidance. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर वेरिएबल गाइडेंस। आपने वो 10 लाख का 15 लाख का बहुत अच्छे से समझाया है। That's true, sir. हमारे जैसे स्मॉल कैपिटल वाले लोगों को बहुत आई ओपनिंग है ये। वी विल नॉट टच अप एंड थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम। ये फुल टाइम काम है, एफ&ओ का जो काम है वो फुल टाइम है। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये नहीं कि हम जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और साथ साथ एफ&ओ कर रहे हैं। जब मैं प्रैक्टिस करता था तो प्रैक्टिस ही कर रहा था। प्रैक्टिस करता हूँ तो क्लाइंट को सबको पता है कि सर शेयर मार्केट करते हैं, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ जो मिलेंगे वो 4 to 7 PM तक मिलेंगे, वो भी HNI क्लाइंट से। छोटे क्लाइंट्स मेरी वाइफ हैंडल करती हैं, CEO चार्टर्ड अकाउंटेंट। अभी भी कॉल्स आ रही हैं कुछ क्लाइंट्स की, तो आज उन्हें मैसेज कर दिया गया है कि आई एम टेकिंग लेक्चर, यू कैन कॉल टू माई स्टाफ और वाइफ। जो काम कर रहे हैं वो अच्छे से करें, जॉब कर रहे हैं तो जॉब को अच्छे से करें, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस अच्छे से करें, बिजनेस कर रहे हैं तो वो अच्छे से करें, म्यूचुअल फंड सेल कर रहे हैं तो वो अच्छे से करें, ऐसे ही शेयर मार्केट में ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो वो अच्छे से करें। पता लगा आप 5 मिनट के लिए कहीं चले गए, आपका पूरा महीना खराब कर देगा। कल सिल्वर, मैं बता रहा, कल गोल्ड में हम काम कर रहे थे। बहुत दिनों में काम करते हैं वीकली। कल मंथली एक्सपायरी थी गोल्ड की, तो गोल्ड में कल मैंने बताया मैं सिर्फ बहुत कम ट्रेड डाले हुए थे, तो एक टाइम में गोल्ड सिल्वर में बहुत कम ट्रेड के बाद भी एकदम 1-1.5 लाख का नुकसान दिखा, तो एकदम फटाफट से काट लिए। और दोबारा जब फिर पोजीशन बनाने का टाइम आया तो अपना प्रॉफिट वो 1.5 लाख का लॉस लेके कवर करके 50,000 का प्रॉफिट लेके निकल गए मार्केट से। ये नहीं कि बैठे रहे कि लालच करना है, 5 लाख कमाना है, 2 लाख कमाना है। 1.5 लाख का लॉस पूरा हो गया, 20,000 भगवान ने दे दिए, बहुत है। 20,000 रुपए सुबह निफ्टी से भी कमा लिए थे। रियली थैंकफुल टू यू सर। और हमारी गुड़िया भी आ गई है। हाय बेटा, कैसे हो? छुप गई। चलिए सर।